नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र साहित्य दर्पण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने शुद्धा लक्षणा के 8 भेदों को देख लिया था। इस पाठ में हम लोग गौणी लक्षणा को देखेंगे। तो शुद्धा लक्षणा के 8 भेद हम लोगों ने पिछले पाठ में देख लिए हैं। तदेवं अष्ट प्रकारा लक्षणा, 8 प्रकार की लक्षणा और 8 प्रकार के उनके उदाहरणों को हमने देख लिया है। उनकी लिस्ट आपको अभी देने की जरूरत है नहीं। जब 16 प्रकार की लक्षणा हो जाएगी तो हम उसकी लिस्ट आपको दे देंगे। अभी हम गौणी लक्षणा को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी उसी प्रकार की चीजें आपके पास आने वाली हैं। बस इसमें एक अंतर रहेगा कि जो मुख्यार्थ का योग है, क्योंकि लक्षणा कब होती है? जब मुख्यार्थ का बाद होता है और फिर मुख्यार्थ का योग होना चाहिए। तो जो मुख्यार्थ का योग है वो क्या रहेगा? वो यहाँ पर सादृश्य योग रहेगा। कौन सा योग रहेगा? सादृश्य संबंध रहेगा। सादृश्य संबंध मतलब दोनों समान होते हैं तो दोनों के मध्य में क्या होता है? सादृश्य होता है। जब दो उदाहरण से आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। सादृश्य संबंध मतलब जब दो लोग समान होंगे तो उनके मध्य में सादृश्य होगा। सादृश्य से इतर संबंध, जहां पर कार्य कारण भाव इत्यादि संबंध होंगे, सामीप्य संबंध, विवेचकत्व आदि संबंध रहेंगे, तो वहां पर सादृश्य से इतर संबंध होगा। तो सादृश्य से इतर संबंध वाले सारे उदाहरणों को मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब हमको देखने हैं शुद्धाह। वो शुद्धा के सारे उदाहरण हम आपको बता चुके हैं। ताह वो सकलाह सभी, अपी माने वो सभी शुद्ध होती हैं। और सादृश्य संबंध से मता माने मानी गई, गौण्या मतलब गौणी, तेन माने इसलिए षोडश भेदिता, 16 लक्षणाओं के 16 भेद हो जाते हैं यहां तक। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, पहले तो गौणी लक्षणा देख लेते हैं, फिर उन 16 भेदों को एक बार नाम से देख लेंगे। ठीक है। तो देखो, ताहा पूर्वोक्ता अष्टभेद लक्षणा, वो पूर्वोक्त जो 8 भेद वाली लक्षणाएं हैं, जब वो सादृश्य इतर संबंध, सादृश्य से इतर संबंध वाली होती हैं, तो सादृश्य से इतर संबंध कौन से हैं? कार्य कारण भाव। जैसे आयुष आयुर्घृतम, आयु क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है, आयु का कारण है घी, तो दोनों के मध्य में क्या है? कार्य कारण भाव संबंध है। आयु कार्य है और घी उसका कारण है। तो कार्य कारण भाव आदि संबंध जहां रहते हैं वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। तो अत्र यहाँ पर शुद्धा नाम शुद्धाओं के पूर्वोक्त उदाहरणानि, वो पूर्व उदाहरण ही है। अब आते हैं गौणी में। तो गौणी में एक एक लक्षणा का हम लोग क्या एक एक उदाहरण का विवेचन कर लेते हैं। अत्र माने इस कारिका में जो शुद्धा शब्द का प्रयोग किया है, शुद्धा वाला भेद बताया है, इसके जो पूर्व 8 उदाहरण है वही उदाहरण समझ लेने चाहिए। अब गौणी के 8 भेदों को बता रहे हैं। उनमें बस पीछे से अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि सादृश्य संबंध रहेगा। तो एक एक उदाहरण को हम लोग विवेचना करेंगे, क्योंकि ऐसा अभी तक करते आए हैं, प्रत्येक उदाहरण की विवेचना करते आए हैं। तो यहाँ पर 8 उदाहरण आने वाले हैं, इनमें भी प्रत्येक की हम विवेचना करेंगे। तो जैसे सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। तो रूढ़ उपादान लक्षणा सारूपा गौणी यथा एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। तो हम प्रत्येक की अभी क्या करने वाले हैं? विवेचना करने वाले हैं। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। ठीक है। तो ये तो एक वाक्य है। इस वाक्य में किसी पद में लक्षणा होगी, वो पद है तैलानि। वो कौन सा पद है? तैलानि पद लाक्षणिक पद है, इसके अंदर लक्षणा है। अब बात यह लक्षणा कब होती है? मुख्यार्थ बाधे तद्योगे और रूढ़ तो अथ प्रयोजना। तो रूढ़ी हो और प्रयोजन होना चाहिए। तदयुक्ता या यया अन्योर्था प्रतीयते, रूढ़े है प्रयोजनाद वासव। तो ये लक्षणा का लक्षण हम आपको बता चुके हैं। तो ये लक्षण पूरा घटना चाहिए। तो तैल शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तो तैल शब्द का मुख्य अर्थ है तिल से पैदा होने वाला। तैल का पहले हमको क्या देखना है? मुख्यार्थ। मुख्यार्थ। ठीक है। हेमंते सुखाने को अभी आप भूल जाइए, इसको अभी जरूरत पड़ेगी, बाद में देखेंगे। तो तैलानी का मुख्य अर्थ क्या है?
तिल से पैदा होने वाला, उसको हम कहते हैं तिल भव, तिल से पैदा होने वाला। और स्नेह, स्नेह का मतलब होता है चिकना पदार्थ। तिल से भव माने पैदा होने वाला, स्नेह माने चिकना पदार्थ। ये तैलानी का क्या है, मुख्यार्थ है। क्या है ये और ये मुख्यार्थ यहां पर बन नहीं रहा है। इस मुख्यार्थ का क्या हो रहा है, बाध। क्यों हो रहा है बाध, क्योंकि ये जो एतानी शब्द है, क्या है एतानी शब्द सारे तेलों को बता रहा है। एतानी एक संकेत है, हाँ, ये एतानी एक संकेत है उंगली उठा करके कि एतानी माने ये सारे। दिख तो रहा नहीं होगा उसमें, कोई बात नहीं, ऐसे उंगली उठा करना है। एतानी माने ये जो सारे रखे हुए तेल हैं, ये सब क्या है, तेल हैं। ये सब क्या है, तेल हैं। और जबकि ये ऐसा नहीं है, कोई सरसों का है, कोई तिल का है, कोई वो तब भी बन जाता है, क्योंकि वो तेल के लिए हम बोल ही कहाँ रहे हैं। हम तिल से पैदा होने के लिए वाले तेल बोल ही नहीं रहे। लक्षणा तो तभी हो रही है। हमने उसको, जो मिट्टी का तेल है उसको तेल बोल रहे हैं, या सरसों के तेल को तेल बोल रहे हैं। हम तेल से, तिल से होने वाले को तेल तेल बोल कहाँ ही रहे हैं। समस्या समझ गई कि नहीं तो लक्षणा होती ही नहीं। तिल से अगर तिल से पैदा होने वाले अगर चिकनाई को तेल बोल देते, तब तो वहां तो अविधा ही है। वो तो तिल से ही पैदा हो रहा है तेल, उसमें तो दिक्कत ही नहीं। दिक्कत ये कि मिट्टी के तेल को हम तेल बोल रहे हैं, हम सरसों के तेल को तेल बोल रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर है, समझे कि नहीं तो देखो भाई, तो तैलानी का मुख्य अर्थ क्या था, तिल से भव माने पैदा होने वाला, स्नेह मतलब चिकनाई। उसका क्या हो गया, यहाँ बाध हो गया कि नहीं, क्योंकि ये तानी से हमने किसको लिया है, या तैलानी शब्द से भी हमने किसको लिया है, सरसों के तेल को, मिट्टी के तेल को। तो इसलिए जो मुख्य अर्थ है उसका क्या हो गया, बाध हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं मुख्य अर्थ का क्या हो गया, बाध हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब आ जाओ जरा, मुख्यार्थ का फिर क्या होता है, योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए, योग मतलब होता है संबंध। क्या होता है, संबंध। योग माने क्या होता है, संबंध, अन्वय। तो तिल में, तिल से भव माने पैदा होने वाला जो होता है, उसके अंदर स्नेह एक गुणधर्म होता है कि नहीं, चिकनाई, चिकनता, वही इनमें सब में है कि नहीं है। सरसों, मिट्टी का तेल ही कहाँ होता है, वो तेल कहलाने, वैसे ठीक है, उसको देखो छू के थोड़ी बहुत तो चिकनाई निकल आएगी, कोई बात नहीं। उसमें हाथ डुबाओ, अरे भाई उड़ जाने। ऐसे तो तुम ऐसे तो तुम तेल को भी जला दो, फिर कहाँ चिकनाई बचेगी। उड़ाने की बात नहीं है, पहले उसको छू करके देखना है। एकदम रहता, ये सुने हैं तो उसी का तो है धर्म नहीं समझे, जल में ही तो सुने रहता है, और किसी में रहता है क्या। तो कोई बात नहीं, उसको भी तेल बोलो, दिक्कत क्या है। तो लक्षण ही करनी है, तब क्या समस्या है। अब पहले यहाँ देखो कि तिल में जो तिल से होने वाला जो स्नेह है, मैंने तिल से होने वाला जो तेल है, उसमें चिकनता है कि नहीं है। उसी के सदृश चिकनता किसमें है, सरसों के तेल में भी है। तो इसीलिए उसको हम यहाँ पर तैलानी से कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं भाई सभी तेल में है। चलो, तो ये तैलानी शब्द से हम अन्य तेल को ले लेते हैं, इसीलिए क्योंकि दोनों में क्या है, सादृश्य संबंध है। तो योग कौन सा रहेगा, हमेशा यहां पर याद रखना आप, योग हमेशा सादृश्य रहेगा। तो ये टेंशन खत्म। पिछले में कहीं कार्य कारण भाव, कहीं अवयव भाव, कहीं स्वस्वामी भाव, यहाँ सिर्फ सादृश्य। यहाँ कौन सा संबंध रहेगा, मैं बैठा हूं ना बताने के लिए। यहाँ तो बहुत चीजें नहीं लिखी हैं, अभी सब बताऊंगा मैं। तो समझ गए कि नहीं, सादृश्य संबंध समझ में आ गया, रहेगा कि नहीं रहेगा। मुख्यार्थ क्या है, तिल से पैदा होने वाला जो जो चिकनाई है, चिकनता, स्नेह, एक द्रव्य। और जो अन्य जो तेल हैं उनमें और इसमें समानता है कि नहीं है, स्नेह रूपी, चिकनता रूपी, चिकनाई रूपी समानता है। तो इसलिए यहाँ पर सादृश्य संबंध है, दोनों का समानता है, सादृश्य है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तैल शब्द की लक्षणा कर लेते हैं। तैल शब्द की क्या कर लेते हैं,
लक्ष्यार्थ। तो अब क्या लिया जाएगा इसका? लक्ष्यार्थ क्या लिया जाएगा? वो लक्ष्यार्थ क्या होगा? लक्ष्यार्थ होगा सरसों से होने वाला इत्यादि। क्या लक्ष्यार्थ होगा? सरसप, सरसों, सरसों नहीं तेल, तो सरसप क्या कहेंगे हम उसको? सरसप, सरसप भव। ये क्या था? तिल भव। तैल माने क्या था? अब ये सरसप भव माने सरसप से पैदा होने वाला, आदि भी लगा दो, इत्यादि। नहीं समझे? ये क्या है इसके? ये लक्ष्यार्थ हैं। ये समझ गए कि नहीं? सरसप इत्यादि, सरसों इत्यादि से जो पैदा होने वाले हैं वो सब क्या है? वो जो स्नेह है वो भी स्नेह है, चिकने पदार्थ हैं। तो वो सब क्या है? वो लक्ष्यार्थ हैं। वो क्या है? और मुख्यार्थ का संबंध क्या है उनके साथ में? मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ क्या संबंध है? सादृश्य संबंध है। तो इसीलिए कौन सी लक्षणा है? गौणी लक्षणा है। ये बात समझ में आ गई? सादृश्य संबंध होने के कारण ये क्या है? गौणी लक्षणा क्यों कहते हैं? गुणादागता गौणी, गुणों के कारण लक्षणा हो रही है, क्योंकि दोनों में समान गुणधर्म है कि नहीं है? वो यहाँ गौण प्रयोग है। ये क्या है? गौण प्रयोग है। क्यों? क्योंकि गुणों के कारण यह प्रयोग हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्नेह रूपी गुण जो तिल के तेल में था वही सरसों के तेल में है। समझे कि नहीं? तो एक गुण समान होने के कारण, सादृश्य संबंध होने के कारण एक गौण प्रयोग है, गौणी लक्षणा है। समझ गए कि नहीं? और यहाँ पर संबंध जो होता है वो क्या होता है? स्वनिष्ठ, स्वनिष्ठ स्नेह सदृश स्नेहवत्व। अगर लिखेंगे हम इस संबंध को, सादृश्य को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्वनिष्ठ स्नेह, स्नेह और सदृश, सदृश और स्नेह वत्व। इसमें वत्व को आप चाहें तो काट सकते हैं। तो देखो, स्व से किसको लेंगे हम? तेल को, मतलब तिल से पैदा होने वाले तेल को। उसके स्वनिष्ठ माने उसके अंदर कौन रह रहा है? स्नेह। निष्ठ मतलब होता है के अंदर रहने वाला। तो स्व से किसको लेंगे हम? तिल से होने वाले चिक्कणता को। उसके अंदर स्नेह रह रहा है कि नहीं? और उसी स्नेह, उसके अंदर स्नेह रह रहा है, उसी के सदृश स्नेह किस में रह रहा है? समझ गए कि नहीं? स्नेह का मतलब यहाँ स्नेहत्व तो धर्म लेना है, तो उसके सदृश स्नेह तो उसमें भी रह रहा है। तो स्नेह के सदृश स्नेह जो है, ये संबंध इतना बना जा करके, ये संबंध एक लंबा संबंध है। इसको कहते हैं परंपरा संबंध। इसीलिए जहां भी परंपरा संबंध होता है वहां हम कहते हैं उपचार हुआ है। उपचार का मतलब गौणी लक्षणा हुई है। समझ गए कि नहीं? क्या हुआ है वहां? गौणी लक्षणा हुई है। गुणों के कारण, परंपरा संबंध के कारण, सादृश्य संबंध के कारण लक्षणा हो रही है। कुछ समानता देख करके हमने लक्षणा कर दी। समझ गए कि नहीं? लाक्षणिक प्रयोग कर दिया। ये बात इतनी समझ में आ गई। अब यहां पर तो इतना तो समझ आ गया होगा कि मुख्य अर्थ जो है तिल से पैदा होने वाला है, और जो लक्ष्य अर्थ है वो सरसों इत्यादि सभी से होने वाला है। तो उन दोनों में कौन सा संबंध है? यहाँ सादृश्य संबंध है, अथवा स्वनिष्ठ स्नेह सदृश स्नेहवत्व। उसमें भी सदृश आ गया ना, मैंने स्नेह सदृश स्नेह वाला, तो सदृश तो है ही ना वहां भी। तो इसीलिए गौणी लक्षणा है। स्नेह सदृश स्नेहवत्व माने उसके अंदर रहने वाले स्नेह के समान स्नेह वाला होना। उसके अंदर रहने वाले स्नेह के समान स्नेह वाला होना, यही तो दोनों में साम्य है कि नहीं है? स्वनिष्ठ स्नेह सदृश स्नेहवत्व। तो अब ये सादृश्य संबंध है, ऐसे समझ लो, ये गौणी लक्षणा इसलिए हो गई। इतना स्पष्ट है। गुण कौन सा है? स्नेह गुण है, दोनों में समान है। ये भी समझ में आ गया। अब बात ये है कि जब हम कहते हैं ये गौणी पता चल गया ना क्यों है? मुख्यार्थ का बाद पता चल गया कि नहीं? मुख्यार्थ क्या था? तिल से पैदा होने वाला। क्या वो है? हाँ, तिल से पैदा होने वाला तेल, स्नेह जो भी कहो। तो क्या वही यहां पर लिया जाएगा क्या? वही तो नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए एता ने ना भी हो तो भी नहीं लिया जाएगा। तैलान से भी तो हमको सरसों को तेल लेना है।
भाई वो सरसों का तेल तो हमको लेना है, हेमंत, तो वो तैलान से सरसों का तेल भी तो लेना है। एतानी कहो चाहे न कहो। तो फिर मुख्यार्थ का बात तो हुआ, योग भी हुआ कि नहीं? मुख्यार्थ का योग किसके साथ लेना है? योग किसके साथ लेना है? लक्ष्यार्थ के साथ। किसके साथ लेना है? मुख्यार्थ का योग किसके साथ होता है? वो कौन सा योग है? सादृश्य संबंध। अब प्रश्न ये है कि रूढ़ी है कि प्रयोजन, क्या है? अगला प्रश्न क्या होता है? तो ये भैया जो है तेल शब्द, तेल शब्द तिल से होने वाले को ना कह करके, तो प्रश्न अभी मैंने क्या बोला, क्या प्रश्न है कि रूढ़ी है कि प्रयोजन? नहीं नहीं, पहली बात थोड़ा ही है। हमने इसमें पहला और बाद में कुछ नहीं होता, कुछ भी पहले हो सकता है। तो हमने कहा कि ये बताओ अब यहाँ पर, अब अगला प्रश्न ये है कि ये रूढ़ी है कि, अरे मूर्खों, रूढ़ी है कि प्रयोजन है? क्या है? तो बताओ। तो इसलिए चूंकि ये कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ, क्योंकि तेल शब्द जो है आजकल मिट्टी के भी तेल को कहने लगा है, इसमें कोई बड़ी विशेषता बताना चाह रहे क्या? तो इसलिए अब वृद्ध व्यवहार चल रहा है कि तेल शब्द जो है कई अर्थों को कह रहा है, तो वृद्ध व्यवहार से चलता है कि शत्रु को कांटा कहते हैं, चुभ रहा है। और क्या, और ये जो है यहाँ पर तेल शब्द जो है सरसों को भी से पैदा होने वाले को भी तेल वृद्ध व्यवहार चला आ रहा है। तो ये वृद्ध व्यवहार प्रसिद्धि, वृद्ध व्यवहार मतलब बड़े बूढ़ों का व्यवहार, तो वृद्ध व्यवहार से प्रसिद्ध है, ये बात की नहीं है। तो प्रसिद्धि माने रूढ़ी यहाँ पर है, इसलिए ये प्रयोजन नहीं है। तो रूढ़ी लिख लो, रूढ़ी लिख लिया। और आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर मुख्य, हमने एक रहस्य आपको बताया था बहुत विस्तार से, उसका संक्षेप फिर से कहता हूं कि लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ जहां दोनों हों वहां होती है सारोपा, और जहां मुख्यार्थ केवल हो वहां होती है साध्य बसाना। क्योंकि मुख्यार्थ तो रहेगा ही रहेगा, मुख्यार्थवाचक शब्द अगर तुम ना रखो तो लक्षणा किस में करोगे? गंगायाम घोषा में गंगा का अर्थ है प्रवाह, ये प्रवाह को कौन कहता है? गंगा। अगर तुम गंगा को उड़ा दो, गंगा तटे नहीं, तुम गंगा शब्द हटा दो, अब लक्षणा किस में करोगे? लक्षणा तो गंगा में होनी थी। अगर कहीं पर भी मुख्यार्थवाचक शब्द को उड़ा दोगे तो लक्षणा किस में करोगे? लक्षणा तो उसी में होती है, नहीं होती? मुख्यार्थवाचक में ही होती है ना कहीं पर भी। अरे भाई यहीं पर देख लो, तैलानी है, इस तैलानी को उड़ा दो तो लक्षणा किस में करोगे फिर? और कहीं कोई फंसा ही नहीं रहा है, फंस तो कौन रहा था? तैल, तैल शब्द फंस रहा था, सभी में बाध हो रहा था, उसी को उड़ा दो। तो मुख्यार्थ कहीं भी नहीं जाता, मुख्यार्थवाचक शब्द तो रहता ही है। अब आओ लक्ष्यार्थ में। लक्ष्यार्थवाचक शब्द कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। गंगायाम घोषा में है, नहीं है। लक्ष्यार्थवाचक शब्द वहां है, लक्ष्यार्थ का वाचक शब्द है क्या वहां? तट शब्द है वहां प्रयुक्त, नहीं है, बात खत्म। तो जहां पर लक्ष्यार्थवाचक शब्द तट शब्द का प्रयोग इत्यादि का नहीं है वहां होगी साध्य बसाना, और जहां मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों का प्रयोग है वहां होगी सारोपा। कितना सरल उपाय है, समझ गए कि नहीं? वो वहां बताया है विषयी और विषय दोनों होने चाहिए। सारोपा साध्य बसाना समझ आया? जहां दोनों होंगे वहां सारोपा, मुख्यार्थवाचक शब्द और लक्ष्यार्थवाचक शब्द, विषयी और विषय। विषयी होता है मुख्यार्थ और विषय होता है लक्ष्यार्थ। तो जहां पर लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों हैं वहां क्या होगा? और जहां दोनों ने एक भी, एक का अवसान हो गया तो वहां साध्य बसाना। वैसे अवसान शब्द वहां ऐसा नहीं है तो लेकिन समझना इस बात को, जहां पर निगरण हो गया, खा लिया, विषयी ने विषय को खा लिया, मुख्यार्थ ने लक्ष्यार्थवाचक शब्द को निगल गया, तो वहां पर क्या होगी? साध्य बसा। साध्य बसानत्वम पारिभाषिकम अस्ति यत्र मुख्यार्थेन लक्ष्यार्थ से निगरणम कृतम तत्र साध्य बसानत्वम। समझ गए कि नहीं? तो जहां मुख्यार्थ ने लक्ष्यार्थ को उड़ा दिया, जैसे यहाँ पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों हैं कि नहीं है? हैं। कैसे हैं अभी बताता हूं। क्योंकि तैलानी से तो दिक्कत आ रही थी, तैलान से तो मुख्यार्थ ले रहे थे, लेकिन लेना किनको? इन सारे तेलों को लेना है ना। तो एतानी जो शब्द है वो उन सभी लक्ष्यार्थों को, सरसों इत्यादि से होने वाले सभी तेलों को बता रहा है कि नहीं? तो एतानी शब्द जो है कहाँ जुड़ रहा है? लक्ष्यार्थ में।
समझ गई कि नहीं? यद्यपि तैलानी का भी अर्थ यही लक्ष्यार्थ निकल रहा है, लेकिन एतानी शब्द तो साक्षात इन्हीं का संकेत कर रहा है कि नहीं? एतानी में कोई लक्षणा करनी पड़ी क्या? एतानी का तो सीधे सीधे यही वाच्यार्थ है, सरसब भव, सरसों से पैदा होने वाले तेल, ये सारे, इसमें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत है जब तेल कहते हैं, तो कोई नहीं, तेल शब्द की लक्षणा करके इन सबको ले लिया हमने, तो तेल शब्द के ये सारे लक्ष्यार्थ हैं। अब एतान इनका निर्देश कर रहा है, तो लक्ष्यार्थ का भी निर्देश हो गया कि नहीं? और तैलानी माने मुख्यार्थ का भी निर्देश हो गया, वो तो होना ही है। एतानी लक्ष्यार्थ का भी निर्देश हो गया, तो कौन सी होगी? सारूपा। तो लिख दो सारूपा। रूढ़ी लिख दी, सारूपा लिख दी, गौणी लिख दी। गौणी इसलिए लिखी क्योंकि सादृश्य संबंध था। समझ गई कि नहीं? यहां तक दिक्कत खत्म। अब ये एक चीज अभी और बची है, उसको विचार कर लेते हैं। एतानी समझ, एतानी से क्या ले रहे हैं? ये सारे तेल, तो ये सभी क्या है? लक्ष्यार्थ ही तो हैं। ये जिन जो भी तेल, इनमें तो लक्षण ही करनी पड़ रही। सरसों का होता तो लक्षणा ना करनी, ओ तिल का होता तो लक्षणा ना करनी पड़ती। सादृश्य संबंध था। इतर संबंध शुद्धा में होता है, पिछले 8 हम बता चुके हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या है कि ये उपादान लक्षणा है कि लक्षणा लक्षणा, इसको चेक करें। तो चेक करने का देखो, हम आपको बार बार क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आप समझ लीजिए इस बात को चेक कैसे करते हैं। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, लौकिक लौकिक व्यवहार में कर सकते हैं, कहीं काव्य ग्रंथ में, किसी में कर सकते हैं, और चाहे परीक्षा में आ जाओ उसमें भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए इतना टाइम दे रहे हैं। नहीं तो रट्टा मारने हैं तो 16 रट्टा मार दो, बात ही खत्म। लेकिन चेक तुम कभी नहीं कर पाओगे, फिर चेक कभी नहीं होगा। रट्टा मार दो, नहीं समझे, पढ़ा भी नहीं पाओगे, वो तो बात की बात है। चेक ही नहीं कर पाओगे। अब चेक करवाता हूं, सुनो। उपादान और लक्षण लक्षणा में, अब बताओ, हेमंत में, हेमंत ऋतु है, उस ऋतु में सुखकारी क्या तिलई का तेल होता है? सरसों का तेल नहीं होता। यानी सरसों का तेल भी ले रहे हैं। अच्छा, जब सरसों को ले लिए, अब बताओ क्या तिल का तेल सुखकारी नहीं होता? उसका भी होता भाई। इसका मतलब दोनों का होता है। यानी हमको जो लक्ष्यार्थ था सरसों इत्यादि का तेल, वो भी लेना है, और जो उसका मुख्यार्थ था कौन? तिल का तेल, वो भी लेना है। दोनों को लेना है कि नहीं? सारूपा नहीं, उपादान लक्षणा हो गई। उल्टा बोल रहा है, अभी आया नहीं इसको सही से। कौन सी लक्षणा होगी? उपादान मतलब ग्रहण करना। उपादान मतलब क्या? ग्रहण करना। जब हमने उसको भी ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया कि नहीं कर लिया? किसको? मुख्यार्थ को। किसको ग्रहण कर लिया? मुख्यार्थ को जब ग्रहण कर लिया तो क्या होगी? लक्ष्यार्थ का तो ग्रहण होता ही हर जगह। लक्षणा करोगे, लक्ष्यार्थ का ग्रहण नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? समझो इस बात को। मुख्यार्थ का वाचक शब्द रहेगा, और लक्ष्यार्थ को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो काम, वो बाधा ही खत्म नहीं होगा। इसलिए, लेकिन क्या लक्ष्यार्थ को लेने के बाद मुख्यार्थ को भी ले सकते हैं? तो हाँ, ले सकते हैं। क्योंकि हेमंत में जो सुख देने वाली, हेमंत ऋतु में सुखकारी केवल लक्ष्यार्थ, नहीं नहीं, वो तो लक्ष्यार्थ है सरसों इत्यादि का तेल। लक्ष्यार्थ है सरसों इत्यादि का तेल, लेकिन जो इसका मुख्यार्थ तिल का तेल है, वो भी तो सुखकारी होता है कि नहीं? तो अब हमने लक्षणा कर ली, तो मुख्यार्थ को भी ले सकते हैं। लक्ष्यार्थ के साथ में मुख्यार्थ को भी लेकर के आगे अन्वय करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? संबंध बना सकते हैं आगे हेमंत में, सुखकारी में। तो इसीलिए हम उसको मुख्यार्थ को ले लेंगे। तो जब मुख्यार्थ का उपादान हो जाए, किसका? मुख्यार्थ का यहाँ क्या हो रहा है? का उपादान माने ग्रहण। मुख्यार्थ का भी जब उपादान हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो वो कौन सी होती है? उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा यहां तो होगी ही नहीं। यहाँ थोड़ी होगी, वो तो कहीं और होगी। जहां होगी वहां होगी। कहाँ होगी? गंगायाम घोषा में होगी। गंगा में आप कभी भी मुख्यार्थ उसका प्रवाह ले नहीं सकते। जब तक प्रवाह को पकड़े रहोगे तब तक घर उसमें टिकेगा नहीं, बह जाएगा। उसमें सिर्फ आपको तट पकड़ना पड़ेगा। इसलिए वहां पर आपको लक्षण माने त्याग करना पड़ेगा। ये भागत त्याग अलग होती है। वो जो है तत्वमसी में होगी। वहां थोड़ा हिस्सा पकड़ेंगे, थोड़ा त्यागेंगे, दोनों काम करेंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे हम? गंगायाम में तो पूरी तरह मुख्यार्थ का उड़ा ही देंगे। वो वहां ग्रहण कर लेंगे। जैसे श्वेता स्वाधावती, जब हमारा केवल श्वेत रंग दो नहीं दौड़ पा रहा था, लेकिन हम जब घोड़े को ले आए लक्षणा करके, लक्ष्यार्थ से अश्व को ले आए,
अब उसमें श्वेत भी उसके साथ दौड़ रहा है, तो श्वेत को भी दौड़ा दिए, तो श्वेत दौड़ रहा है, उपादान लक्षणा हो गई। लेकिन हम कहें कि जैसे श्वेतः अश्वः धावति, केवल श्वेतः धावति करेंगे श्वेत रंग दौड़ पाएगा? तो हमने श्वेत रंग की लक्षणा कर ली श्वेत रंग वाले घोड़े में, अब घोड़े के साथ तो श्वेत रंग दौड़ जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगा, श्वेत रंग मुख्यार्थ को ले लिया कि नहीं ले लिया, लक्ष्यार्थ अश्व को भी ले लिया, उपादान हो गया यहाँ। ये दो ही तो चीजें हैं, पहले मुख्य अर्थ आता है फिर लक्ष्य अर्थ आता है, तो बाद होगा, तो बाद होगा, केवल मुख्य होगा तो बाद होगा, और जब लक्ष्य आएगा तो बाद तो दूर हो गया। क्या आप मुख्य को ले सकते हैं? तो अगर ले लिए, उपादान कर लिए, तो स्याद आत्मनो उपादान आदा, इस उपादान लक्षणा। समझ गई कि नहीं? इतनी बात, ये बात स्पष्ट हो गई। अब देखो, तो एतानि तैलानि हेमंते सुखानि में आपको मैंने विस्तार से गौणी की प्रक्रिया बता दी। गौणी पता चल गई कैसे है, सादृश्य संबंध है इसलिए गौणी है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में सादृश्य है तो गौणी है। रूढ़ी बता दी क्योंकि प्रयोजन नहीं है, वृद्ध व्यवहार है, वृद्ध व्यवहार परंपरा चल रही है। सारोपा क्यों है, क्योंकि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के वाचक शब्द यहाँ पर हैं, एक का एतानी है, एक का तैलानी है। एतानी से लक्ष्यार्थ लिया जा रहा है, तैलानी से मुख्यार्थ, दोनों के है कि नहीं है। और चूंकि एतानी से, चूंकि जो तेल मुख्यार्थ है उसका भी उपादान हो रहा है, इसलिए उपादान लक्षणा है। साध्य, अब साध्य बसाना तब होती जब केवल मुख्यार्थ होता। कब होती? जब केवल, जैसे यहीं पर हम लिख देते हैं तैलानी, तैलानी हेमंते सुखानी, सारी चीजें वही हैं कि नहीं, बस एतानी को उड़ा दिया है। तो एतानी से जो हम क्या ले रहे थे, लक्ष्यार्थ को, एतानी से जो लक्ष्यार्थ सरसों इत्यादि के तेल ले रहे थे वो अब ले पाएंगे? अब यहाँ पर सिर्फ तैलानी है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, साध्य बसाना, सिर्फ तेल का ही तेल, साध्य वसाना क्या हो गई यहाँ। अब यहाँ सारोपा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुख्यार्थ वाचक शब्द है, लक्ष्यार्थ लिया जाएगा, यहाँ लिया जाएगा, लिया जाएगा उसके, तो क्या लेना तो पड़ेगा, उसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। तैलानी से लेना तो पड़ेगा, लेकिन क्या उसका वाचक शब्द यहाँ उसको निर्देशित करने वाला एतानी है यहाँ? नहीं है, इसलिए यहाँ साध्य बसाना है। ये समझ गई कि नहीं? और कुछ कोई और बात है इसमें? कुछ नहीं है, सारी वही चीजें हैं। रूढ़ी भी है, उपादान लक्षणा भी है, और गौणी भी है। उपादान को संकेत करने वाला शब्द भी रहना चाहिए, रूढ़ी भी है? नहीं, लक्ष्यार्थ को संकेतित करने वाला शब्द होगा तो सारोपा हो जाएगी, और नहीं होगा तो साध्य बसाना हो जाएगी। रूढ़ी तो है ही, गौणी भी है कि नहीं है? बोलो। सादृश्य यहाँ भी तो वही बात है ना, पूरी प्रक्रिया वैसे ही है यहाँ भी। अरे नहीं समझे, अरे फिर से लिखना पड़ेगा क्या? तैलानी का मुख्यार्थ तिल भव स्नेह वही है, बाद होगा कि नहीं होगा? हेमंत में सुकारी तो और भी होते हैं, तो इसलिए बाद होगा, तेल से हमको सबको भी लेना है, बाद हो रहा है, तो मुख्यार्थ का योग संबंध सादृश्य लिया जाएगा। लक्ष्यार्थ आएगा सरसों से होने वाले इत्यादि जो स्नेह माने तेल आएंगे वो सब लिए जाएंगे, और फिर उनके साथ में जो है मुख्यार्थ तिल का तेल भी लिया जाएगा, तो उपादान लक्षणा होगी, और सादृश्य संबंध है तो गौणी होगी। और रूढ़ी है यहाँ पर क्योंकि चला आ रहा है वृद्ध व्यवहार ऐसा। समझे कि नहीं? स्पष्ट हो गया कि नहीं ये बात? चलो आगे देखो। रूढ़ उपादान लक्षणा सारूपा गौणी एतानि तैलानि हेमंते सुखानी, लग गया कि नहीं? ये रूढ़ी है कि नहीं? यहाँ उपादान लक्षणा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तेल से मुख्यार्थ को भी लिया जा रहा है, तिल के तेल को भी लिया जा रहा है, उपादान है। रूढ़ी क्यों? वृद्ध व्यवहार है। और सारोपा काहे है? क्योंकि एतानि से लक्ष्यार्थ को, तैलानि से मुख्यार्थ दोनों का निर्देश है। और गौणी क्यों है? क्योंकि सादृश्य संबंध है, किसका? लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ का। समझ गई कि नहीं? एतानि तैलानि हेमंते सुखानी। अत्र यहाँ पर तैल शब्द, तैल शब्द जो है तिल भव स्नेह रूपम मुख्यार्थम आदाय, तिल से जो भव माने पैदा होने वाला स्नेह यानी तेल, चिकनाई, उसी तद्रूपी माने यही इस एतत् स्वरूप जो मुख्यार्थ है उसको उपादाय माने लेकर के, उपादाय लेकर के, त्यागना नहीं है, यानी उपादान लक्षण है यहाँ। उपादाय माने लेकर के, यानी त्यागना नहीं है। और सरसपादि सुस्नेह सुवर्तते, सारसप यानी सरसों में जो सरसों से होने वाला जो तेल, वो स्नेह माने तेलों में वर्तते माने हो जाता है। किस संबंध से? सादृश्य संबंध से, लक्षणा करके।
लक्षणा करके हो जाता है कि नहीं, सारसपादी स्नेह अर्थ में वर्तमान हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब इसी को अगले प्रयोजने वाली राजकुमारे वाली छोड़ करके रूढ़ उपादान लक्षणा साध्य बसाना का उदाहरण देख लो आप। रूढ़ी है कि नहीं है, रूढ़ी है, उपादान लक्षणा यहां भी है कि नहीं, साध्य बसाना हो गई क्योंकि एतानी गायब कर दिया, और गौणी गौणी हो गई क्योंकि साध्य से संबंध है। सारी चीजें वही हैं, बस एतानी लक्ष्यार्थवाचक शब्द को जहां हटा दिया समझ लो कि साध्य बसाना हो गई। समझ गई कि नहीं। अब आ जाओ प्रयोजने में, जहां पर देखो देखो तैलानी का मुख्यार्थ क्या है, तिल का तेल, तिल का तिल का तेल। और ये क्या है इसका, बोलो, तिल का तेल क्या है, मुख्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है, तो सरसों आदि का तेल। तो जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों का बताने वाला शब्द रहेगा तो वहां क्या होगी, जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को बताने वाला शब्द रहेगा, शब्द रहेगा, ग्रहण नहीं कह रहे हैं, दोनों को बताने वाला शब्द रहेगा तो होगी सारोपा। और अगर केवल मुख्यार्थ को बताने वाला शब्द रहेगा तो होगी साध्य बसाना। समझ गए कि नहीं। अब यहां पर तैलानी कहने से, यहां समझो इस बात को, तैलानी कहने से केवल कितना लिया जा रहा है, मुख्यार्थवाचक शब्द तो है यहाँ। एतानी से जो सरसों इत्यादि का तेल ले रहे थे कि ये सारे सरसों इत्यादि के तेल, वो है यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यहाँ साध्य बसाना हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और क्या, अब एक और उदाहरण समझते हैं, अभी अभी और स्पष्ट हो जाएगा। और खाली एक किसको बताने वाला हो, मुख्यार्थ को बताने वाला शब्द होगा साध्य बसाना। अब प्रयोजन का समझते हैं पहले। ये रूढ़िमती समझ लिया, अब प्रयोजनवती को हम अच्छे से समझते हैं। क्या है, एते एते है, एते राजकुमाराः, एते राजकुमाराः गच्छन्ति। सब चीजें देखनी हमको। अब प्रश्न यह है कि लक्षणा किसमें है, लक्षणा है राजकुमाराः में, किसमें है, क्यों, क्योंकि एते गच्छन्ति कहेंगे तो ये सब जा रहे हैं, इसमें कौन सी बाधा हो रही भाई, बाधा कब हो रही, जब हम उनको क्या कह दे रहे हैं, राजकुमार, क्या कह दे रहे हैं, क्योंकि वो राजकुमार है ही नहीं, उनमें कई सारे ऐसे हैं जो राजकुमार, तो हम उनको बोल दे रहे हैं कि एते राजकुमाराः गच्छन्ति। गलत बात है कि नहीं। राजकुमार का मुख्यार्थ होता है राजा के लड़के, लिख देता हूं, राजा के पुत्र। समझ गए कि नहीं। ये क्या है, ये क्या है, ये मुख्यार्थ है। ये राजा के पुत्र जो है वो क्या है, मुख्यार्थ है। अब आते हैं, ये मुख्यार्थ का हो गया बाद। एते नहीं भी हो तो क्या हो, एते रखो ना रखो, राजकुमारा गच्छन्ति कहोगे तब गलत नहीं है क्या, काहे नहीं गलत है, जब राजकुमार के साथ में, राजकुमारों के साथ में जो अराजकुमार हैं वो भी तो जा रहे हैं। अच्छा, हम कहें माने, रुको रुको, जा राजकुमार जब रहे नहीं है, नहीं नहीं, राजकुमार से इतर भी तो जा रहे हैं, हम उनको भी कह रहे हैं कि राजकुमार जा रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि राजा साहब, तो बताइए गलत है कि नहीं। ऐसे ही हम आप यहाँ पर बैठे, हम कह रहे हैं राजकुमार बैठे हैं, ऐसा ये भी गलत है। नहीं नहीं, ये प्रयोग उनके लिए है ही कहाँ, ये प्रयोग तो उनके लिए है जहां पर राजकुमार प्लस अराजकुमार दोनों जा रहे हैं, उनके लिए प्रयोग है, तब लाक्षणिक प्रयोग है। अगर केवल राजकुमार जा रहे हो तो वहां लक्षणा है ही नहीं, वहां तो अभिधायी का प्रयोग है। ये उदाहरण गलत कतई नहीं है, ये उदाहरण उस अभिप्राय से है जहां पर राजकुमार और तत्सदृशेषु, क्योंकि लिखा है प्रयोजने यथा राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु, राजकुमार और उस तत्सदृश माने उनके सदृश, गच्छत्सु माने जा रहे हों, तब जो है जब प्रयोग किया जाए राजकुमाराः गच्छन्ति या तो एते राजकुमाराः गच्छन्ति, कोई भी प्रयोग करोगे तो वो गलत होगा। वो क्या होगा, गलत। क्यों गलत, क्योंकि सारे राजा के कुमार पुत्र नहीं हैं, तो ये मुख्यार्थ का क्या हो गया, यहाँ बाद हो गया। ये समझ गए।
अब पीछे वाले में भी मुख्यार्थ का बाद हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन क्या सर्वथा बाद हुआ था? बाद में उसको जोड़ लिया गया कि नहीं, इसलिए उपादान था। लेकिन गंगायाम घोषा में प्रवाह का क्या होता है, सर्वथा बाद होता है, इसलिए लक्षण लक्षणा होती है। समझ गए, बात हम बता चुके हैं, याद रखना। आगे चलो, अब यहां पर क्या है, मुख्यार्थ का बाद। अब आता है मुख्यार्थ का योग। मुख्यार्थ का किसके साथ होता है, हमेशा लक्ष्यार्थ के साथ। किसके साथ होता है? तो अब इसका लक्ष्यार्थ है क्या, वो देख लें। इसका लक्ष्यार्थ है दोनों, उभय। उभय मतलब राजकुमार अराजकुमार उभय। लिख ही देता हूं, राजपुत्र और अराजपुत्र लिख दूं क्या? उभय, ये राजपुत्र अराजपुत्र उभय, समझ गए कि नहीं? राजपुत्रा राजपुत्रोभय संधि कर देंगे तो माने राजपुत्र अराजपुत्र उभय, ये क्या है, इसका लक्ष्यार्थ है। तो इसके आगे लिख देते हैं लक्ष्यार्थ। लिख दिए, क्या लिख दिए? लक्ष्यार्थ। कोई दिक्कत है? राजा के पुत्र, ये क्या है, मुख्यार्थ, जिसका बाद हो गया। तो हमने लक्षणा किसमें कर ली, राजकुमार शब्द की? राजपुत्र अराजपुत्र उभय, दोनों में क्या कर ली हमने, ये लक्ष्यार्थ निकल आया कि नहीं? अब प्रश्न ये है कि इस मुख्यार्थ का और इस लक्ष्यार्थ का दोनों का योग क्या है। क्या समझे? मुख्यार्थ का और इन दोनों का योग माने संबंध। इन दोनों का संबंध है सादृश्य। कौन सा संबंध है? क्यों? क्योंकि गौणी लक्षणा में हर जगह आपको सादृश्य संबंध ही मिलेगा। क्या समझ गए? क्या समझे भाई? गौणी लक्षणा में आपको क्या मिलेगा? कौन सा सादृश्य है भैया, प्रश्न आएगा कि नहीं? जहां भी सादृश्य शब्द का उल्लेख होता है वहां तुरंत जिज्ञासा होती, कौन सा सादृश्य, किस धर्म से सादृश्य? क्योंकि राजपुत्रत्व न तो सादृश्य नहीं हो सकता, पिछले वाले में स्नेह रूपी सादृश्य था, यहाँ कौन सा सादृश्य है? क्या सारे राजपुत्र हैं क्या? सारे राजपुत्र हैं क्या? नहीं, हाँ, उनके वस्त्र इत्यादि। शुभ्र माने सफेद, उज्जवल वस्त्रत्व, समझे कि नहीं? शुभ्र, कोई बात नहीं, शुभ्र वस्त्रत्व, उज्जवल वस्त्रत्व। अरे भाई तुम लोग जो है पतले मोटे में पड़ गए, जो पहले लगाना है उसको लगाओ। अरे लिखा होना जरूरी है क्या? देख लेता हूं, लिखा तो कहीं लिख नहीं रहा। कहीं लिख रहा, कहीं लिख रहा है क्या? कोई नहीं लिख रहा हो तो भी दिक्कत क्या है? ये समझ गए कि नहीं समझे? अरे लिखा है, इनमें उनका सौंदर्य, कोई नहीं, काला हो सफेद हो तो क्या हुआ, सुंदरता तो रहेगी कि नहीं रहेगी? और कोई बात नहीं, सूरता वीरता, नहीं समझे भाई? जो राजकुमार नहीं है उनको भी अगर राजकुमार कोई कह रहा है तो गुण तो होंगे ना उसमें, सूरता वीरता इत्यादि, तो सादृश्य संबंध रहेगा। समझ गए कि नहीं? अब इसी सादृश्य को अगर बड़ा करना चाहें तो पता क्या बोलेंगे? स्वनिष्ठ गुण सदृश गुणवत्व, मतलब स्व से लेंगे हम राजकुमारों को, उनके निष्ठ माने उनके अंदर रहने वाले जो गुण माने सूरता वीरता इत्यादि, तत्सदृश जो गुण, अब गुणवत्व माने गुण वाला होना, वो किस में चला जाएगा? अराजपुत्रों में। तो इसीलिए उनके लिए हमने राजकुमार शब्द का प्रयोग कर दिया है। यही है सादृश्य का मतलब। तो ये कौन सा संबंध हुआ? ये संबंध हुआ परंपरा संबंध, लंबा संबंध हुआ, सीधा संबंध नहीं। इसलिए यहां पर हर जगह क्या है? उपचार है। क्या है? मतलब उपचार कब होता है? जब दो चीजें सर्वथा भिन्न हो। राजकुमार और राजकुमार लोक में पूरी तरह से भिन्न रूप में प्रतीत होते हैं कि नहीं? लेकिन सादृश्य के अतिशय की महिमा से जब उनमें भेद की प्रतीति स्थगित हो जाए, क्या हो जाए? स्थगित हो जाए, तो उसको हम कहते उपचार।
समझे कि नहीं? उपचारम उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयो सब पदयो हो। उपचार क्या है? जो इसी में आएगा, अत्यंत जो विषकलित पदार्थ हैं उनका भी सादृश्य के अतिशय की महिमा से जब भेद की प्रतीति स्थगित हो जाए तो वो कहलाता है उपचार। तो उसके अंदर के गुणों के सदृश गुण वाले रहेंगे ये, शौर्य क्रौर्य जो भी कुछ गुण होते हो, सौंदर्य, सुंदर वस्त्र इत्यादि, ये सबके समान हो गए। ये बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? अच्छा, तो ये हो गई गौणी। गौणी लगा, गौणी माने गुणादागता, गुणों के कारण ये लक्षणा हो रही, इसलिए गौणी लक्षणा है। और ये गौण प्रयोग है, ये समझ में आ गया। मुख्यार्थ पता चला, राजा के पुत्र। लक्ष्यार्थ क्या है? राजा के पुत्र और बिना तद्भिन्न उभय दोनों लेने हैं, ये लक्ष्यार्थ है। दोनों का संबंध क्या है? सादृश्य अथवा स्वनिष्ठ गुण सदृश गुणवत्व। दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब ये तो हमको दो चीजें पता चल गई, एक तो गौणी पता चल गई, और क्या पता चल गया? अच्छा, अब यहां मुख्यार्थ बाद मुख्यार्थ का योग भी पता चल गया। अब यहां रूढ़ी है कि प्रयोजन? क्या है? तो यहां प्रयोजन है। क्या है? इन गुणों का अतिशय बताना। क्या प्रयोजन है? इन अराजकुमारों के गुणों का अतिशय, इन गुणों का, इन गुणों का अतिशय, ये प्रयोजनवती लक्षणा। ये प्रयोजन समझ में आ गया कि नहीं? तो प्रयोजनवती हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बात समझ में आई कि नहीं? इन गुणों का क्या बताना है हमको? अतिशय बताना है। इन गुणों का, किनके गुणों का? जो अराज पुत्र हैं। कौन है? अराज पुत्रों के गुणों का अतिशय। कारण क्या है कि अगर मान लो हमको केवल अराज पुत्रों के, माने अगर सामान्य तरीके से बताना होता तो हम कह देते एते राजपुत्र सदृशाः गच्छन्ति। क्या कह देते? कह देते कि नहीं कह देते? तो राजपुत्र सदृशाः और राजपुत्राश्च गच्छन्ति ऐसा कह देते। तो अब बताओ, तो अविधा से काम चल जाता है कि नहीं? अब सदृश कहने से उनके गुण होंगे, इनमें ये भी निकल आता, लेकिन वो अतिशय होगा गुणों का, ये नहीं निकलता। वो निकलता क्या? आधिक्य। अतिशय मतलब आधिक्य। तत्सदृशाः गच्छन्ति कहने से वो चमत्कार नहीं होता। जब हम कहते अरे ये राजकुमार ही हैं, यानी गुण बहुत ज्यादा है, बराबर बहुत ज्यादा, मतलब अब वो उससे ऊपर थोड़े ही है भाई, राजकुमारों से तो ऊपर नहीं है, लेकिन तत्सदृशाः कहने से गुणों की, हाँ गुणों की बहुत कमी प्रतीत होती। राजकुमारों के सदृश जा रहे हैं कहने से उतने गुण नहीं प्रतीत होते, ये राजकुमार ही जा रहे हैं, यानी कि इनके अंदर वो सारे गुण हैं या उन गुणों का बहुत अतिशय है। समझे कि नहीं? सदृशाः कहने पर 50% की प्रतीति होती, राजकुमार ही जा रहे हैं 99% प्रतीत हो रहे हैं। अलंकार बाद में देख लेंगे, अभी पहले, अभी पहले यहाँ के सारे देखो। अरे भाई क्यों जो है उधर पहुंच रहे हो? उधर नहीं अभी जाना है, अभी यहाँ देखो। नहीं पूछेगा कुछ, वहां अलंकार अभी बाद में, उसका पाठ बाद में होगा, पहले इसको देखो, नहीं तो क्या होगा, सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। पहले ये बताओ, प्रयोजन समझ आया? क्या है प्रयोजन? अराजकुमारों में राजकुमारों के गुणों का अतिशय दिखाना। समझे कि नहीं? ये प्रयोजन है। ये क्या है? प्रयोजन हमेशा किससे आता है? व्यंग्य से। व्यंग्य होता है प्रयोजन। क्या होता है? व्यंग्य, यानी कि व्यंजना से आता है। प्रयोजन हमेशा व्यंजना से आता है, याद रखना। प्रयोजन किससे आता है? हमेशा व्यंजना से आता है। लक्षणा से आता है प्रयोजन ना, लेकिन बिना लक्षणा के भी नहीं आता भाई, वो थोड़े चलेगा, वो मैं बताऊंगा सब। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अभी मूल 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 बाद में बताना, अभी पहले प्रयोग समझो। अब बताओ, ये उपादान लक्षणा है कि लक्षण लक्षणा है? ये उपादान लक्षणा है। उपादान लक्षणा है, क्यों है? क्योंकि राजकुमार रूपी मुख्यार्थ भी यहाँ है, और अराजकुमार जो जो भी हैं, राजपुत्र उभय लिए जा रहे हैं लक्ष्यार्थ में, तो यानी राजकुमारों का भी ग्रहण हो रहा है। उपादान माने ग्रहण, मुख्यार्थ का भी ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? उपादान है। समझ गए? उपादान मतलब क्या?
जो मुख्यार्थ राजकुमार है उसका भी जो है ग्रहण हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, लेकिन जब राजकुमारों को भी ले लिया तो अब दोनों का साथ दोनों ही जा रहे हैं, तो वो दोनों जा रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत अब नहीं, उपादान हो गया। अब प्रश्न ये है कि ये सारोपा है कि साध्य बसाना। तो यहां पर जो एते शब्द है, क्या शब्द है ये? एते शब्द किसको बता रहा है? राजकुमार और अराजकुमार दोनों को ही बता रहा है, यानी कि लक्ष्यार्थ को बता रहा है। एते शब्द लक्ष्यार्थ का वाचक है कि नहीं? और राजकुमार शब्द राजा के पुत्र रूपी मुख्यार्थ को बता रहा है, तो मुख्यार्थवाचक शब्द भी है, लक्ष्यार्थवाचक शब्द भी है। तो जब दोनों होते हैं तो क्या होती है? सारोपा होती है। समझ गए कि नहीं? और इसी में से अगर एते हटा दो तो ये हो जाएगी साध्य बसाना। समझ गए कि नहीं समझे? भाई एते शब्द किसको बता रहा है? लक्ष्यार्थ को, लक्ष्यार्थ को बता रहा है, मैंने राजपुत्र राजपुत्र उभय को। और राजकुमार शब्द मुख्यार्थ को वाचक है। अगर केवल राजकुमार कहोगे तो मुख्यार्थवाचक शब्द तो रहेगा, लेकिन लक्ष्यार्थ को निर्देशित करने वाला कोई वाचक शब्द एते इत्यादि सर्वनाम रहेगा? वह नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो क्या होगी? साध्य बसाना। और अगर हमने एते राजकुमार दोनों को बोला तो क्या होगी? क्योंकि एते से किसको पता चल रहा, क्या पता चल रहा? लक्ष्यार्थ। और राजकुमार से कौन उक्त हो रहा है? मुख्यार्थ। तो इसलिए यहां पर सारोपा, क्योंकि जब दोनों होते हैं तो सारोपा, और जब एक ही होगा तो साध्य बसाना। मुख्यार्थवाचक शब्द ही रहेगा। तो समझे कि नहीं? लक्ष्यार्थ का निर्देश करने वाला कोई शब्द नहीं रहेगा। तो ये सामान्य बात है, ये आपको समझना है कि मुख्यार्थवाचक शब्द तो रहेगा ही, लक्ष्यार्थ को निर्देशित करने वाला शब्द अगर है, लक्ष्यार्थ का वो तो रचना ही नहीं हो सकती फिर तो वहां, वही तो समझा रहा हूं। और अगर लक्ष्यार्थवाचक शब्द निर्देशित करने वाला है अगर, तो ठीक है, सारोपा नहीं है तो साध्य बसाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर राजकुमारा गच्छन्ति खाली इतना कहे तो फिर वहां लक्षण कैसे लाएंगे? फिर तो राजकुमारा गच्छन्ति, फिर क्या है उसमें? क्योंकि दोनों जा रहे हैं ना, जा तो अभी भी दोनों रहे हैं। एते मतलब बस बता दिया है कि एते से लक्ष्यार्थ को भी निर्देश कर दिया बस, और कुछ नहीं। लक्षणा तो तब भी होगी, चाहे राजकुमारा कहो चाहे एते राजकुमारा कहो। समझ गए कि नहीं? हम कहें आप राजा साहब, वो चाहे आपको देख के कहें राजा साहब, ऐसे करके कहे आप नहीं ऐसे बिना करे कहें, आपकी ओर देख के बोल दें बस, तो भी तो, अथवा इनकी ओर देख के आपके बारे में बोल दें, नहीं ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम कहें अत्र राजा साहब आ गए, आप बताओ, तो लक्षणा तब भी होगी, चाहे एते कहें चाहे न कहें, तो क्या फर्क पड़ता है। अब आ जाओ, तो ये प्रयोजन वाली समझ आई कि यथा राजकुमारेषु तत्सदृशेषु च गच्छत्सु, राजकुमार और राजकुमारों के सदृश जब गच्छत्सु माने जा रहे हो तब, एते माने ये राजकुमार राजकुमार गच्छन्ति जा रहे हैं, ऐसा कहेंगे तो ये प्रयोजन वाली हो जाएगी। समझ गए? और रूढ़े उपादान लक्षणा साध्य बसाना गौणी, ये मैं आपको बता चुका हूं कि नहीं? अभी तैलान हेमंते सुखान बता दिया। प्रयोजनवती के विपरीत में कौन सी है? आगे देखो, प्रयोजनवती के विपरीत थोड़े होता है। यहाँ आओ पहले, आप प्रयोजने यथा रूढ़ी होगी या प्रयोजन वाली होगी ना? है। रूढ़ी होगी या प्रयोजन वाली? हाँ तो रूढ़ी वाली बता नहीं दिए। रूढ़ उपादान लक्षणा सारोपा गौणी एतानि तैलानि हेमंते सुखानि, और रूढ़ उपादान लक्षणा साध्य बसाना गौणी तैलानि हेमंते, रूढ़ उपादान लक्षणा साध्य बसाना गौणी तैलानि हेमंते सुखानि। इस प्रयोजन में हो गया राजकुमारा गच्छन्ति, राजकुमारा गच्छन्ति। और ये प्रयोजनवती है, उपादान लक्षणा है, और सारोपा है। प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा, नहीं समझे? गौणी ये कौन सी हो गई? एते राजकुमारा गच्छन्ति। एते राजकुमारा गच्छन्ति हो जाएगा। अरे प्रयोजन नहीं है यहाँ, गुणों का, राजकुमार को भी राजकुमार बताने का इन गुणों, राजकुमारों को राजकुमार नहीं बताना है, राजकुमारों के अंदर जो गुण है उन गुणों का अतिशय बताना ये प्रयोजन है। एते वाला मिल ही नहीं रहा, कहाँ लिखा है? ये ठीक उसी के बाद लिखा है, एतानि तैलानि के बाद में एते राजकुमारा गच्छन्ति लिखा, तैलानि के बाद में एते राजकुमारा गच्छन्ति दिया है। फिर उसके बाद फिर से जो है तैलानि हेमंत, फिर तैलानि हेमंते सुखाने दिया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें पिछले से एक ही अंतर है, बस सारोपा की जगह क्या हो गया है? साध्य बसाना हो गया है। फिर अगले वाले प्रयोजन में देख लो आप, राजकुमारा गच्छन्ति दिया है, एते हटा दिया है। तो
कोई प्रयोजन हटा रहा है क्या? प्रयोजन और रूढ़ी हटा रहे हैं क्या इनको? क्या नहीं समझ में आया? ये नहीं आया कि प्रयोजन और रूढ़ी होगा, तो अगर प्रयोजन रहेगा तो एते लगा दे रहे हैं। नहीं भैया, प्रयोजन नहीं तो है ऐसा कहाँ लिखा है प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन में एते लगा दे रहे हैं? तो ये ऊपर प्रयोजन है था लिखा है, तो वहां पे एते राजकुमार रहा। भाई तो आप नीचे फंस भी क्यों तो रहे एते हैं, लिखा फंस है। क्यों रहे हैं? पहले उदाहरण देखो आप, कौन सा उदाहरण में क्या दिक्कत है, उदाहरण पहले बोलो आप। एते राजकुमार अब इसमें ये प्रयोजन नहीं है क्या, ये बताओ? प्रयोजन है तो प्रयोजने में नहीं देगा ये उदाहरण? तो राजकुमार गच्छन्ति इसमें भी प्रयोजन है। हाँ, उसमें भी प्रयोजन है, दिक्कत क्या है? रूढ़ी कौन सा है फिर? रूढ़ी के वो ऊपर ऊपर, रूढ़ी का कौन सा है? दो एतान तैलान हेमंते सुखान, तैलान हेमंते सुखान दोनों रूढ़ी के हैं, दिक्कत क्या है? ये रूढ़ी के हैं और ये वाले हाँ, प्रयोजन वो के तो हैं। एते या फिर इतानी हटाने से सिर्फ वो दिक्कत साध्य क्या है समाधान भाई, ये बताओ दिक्कत क्या है? ये है कि रूढ़ी लक्षणा आप ये बताओ, पूछना क्या है ये बताओ? प्रयोजन और रूढ़ी में फर्क क्या है? प्रयोजन और रूढ़ी में फर्क ये है कि प्रयोजन में प्रयोजन रहता है, रूढ़ी में प्रयोजन नहीं रहता है। अब बताओ, उदाहरण की बात पूछना है। एतानी तैलान में रूढ़ी है, केवल तैलान में भी रूढ़ी है। एते राजकुमार में प्रयोजन है, केवल राजकुमार गच्छन्ति में भी प्रयोजन है। अब बताओ, और बताओ। रूढ़ी इसमें तैलानी है, जो है तैलानी वाले में प्रयोजन यहाँ प्रयोजन नहीं है क्योंकि यहाँ वृद्ध व्यवहार है, यहाँ कोई प्रयोजन है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, रूढ़ी है। रूढ़ी वृद्ध व्यवहार चला है, प्रसिद्धि चल रही है, तेल शब्द से सरसों का तेल भी लिया जाता है, प्रसिद्ध है, प्रयोजन कोई है ही नहीं। प्रयोजन ये दिखाना हो गया। वहां राजकुमारों के अंदर राजकुमारों के जो गुण हैं वही गुणों का आधिक्य दिखाना, नहीं हो सकता राजकुमार क्योंकि भाई वृद्ध साहब व्यवहार ऐसा वृद्ध व्यवहार नहीं है, ऐसा कवियों का व्यवहार नहीं है, या जो भी है वृद्ध व्यवहार नहीं है। वहां प्रयोजन है, वहां वक्ता के प्रयोजन है। और चारों उदाहरण जो है वो दो इसके हो गए, दो उसके हो गए, ऐसे करके। बताओ क्या दिक्कत है? आगे चलो। अब देखो कि ये समझ गए कि नहीं? तो ये रूढ़ उपादान लक्षणा सारोपा गौणी एताने तैलान हेमंते सुखानी। अब अगला वाला प्रयोजने उपादान लक्षणा सारोपा गौणी एते राजकुमारा गच्छन्ति। प्रयोजने में ऊपर से अनुवृत्ति लानी है, प्रयोजने में क्या करनी है, किसकी अनुवृत्ति लानी है बोलो? साध्य बसाना नहीं, सारोपा। प्रयोजने उपादान लक्षणा सारोपा गौणी की अनुवृत्ति लानी है, तो क्या उदाहरण मिलेगा हमको? एते राजकुमारा गच्छन्ति। फिर रूढ़ उपादान लक्षणा साध्य बसाना गौणी का तैलान हेमंत सुखानी, साध्य बसाना है कि नहीं? यहाँ एता ने हटा दिया है, प्रयोजने में अनुवृत्ति लाओ। उपादान प्रयोजने उपादान लक्षणा साध्य बसाना गौणी राजकुमारा गच्छन्ति। समझ गए कि नहीं? ये घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? क्योंकि साध्य बसाना इसलिए है क्योंकि एते नहीं है यहाँ, गौणी इसलिए है सादृश्य संबंध है, उपादान इसलिए है क्योंकि राजकुमार को भी ले रहे हैं, और रूढ़ी यहाँ नहीं है, प्रयोजन है यहाँ पर, रूढ़ी नहीं है यहाँ। बस समझ गए कि नहीं? ये आपको अच्छे से समझ लेना है, लगा लेना है इसको। अब आगे चलो। अब अगला उदाहरण क्या है? अगला है रूढ़ लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी। इस उदाहरण को समझना पड़ेगा। तो उदाहरण समझ लें, लक्षण चल रहा था चारों में, अब लक्षण लक्षण आ गया चार का है। क्या ही समस्या है। कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, तो राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, लिख लेते हैं चलो। लिखा है राजा गौडेन्द्रम कंटकम। कंटकम शोधयति। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? एक कोई राजा है, उसका एक शत्रु है, क्या है कोई? उस शत्रु का नाम क्या है? गौडेन्द्र। शत्रु का नाम क्या है? क्यों, गौड़ देश का वो राजा होगा, इसीलिए वो क्या होगा? समझ गए कि नहीं? अब उसको वो क्या कर रहा है? अब वो गौडेन्द्र माने जो गौड़ देश का इंद्र माने राजा है, वो उसके लिए राजा, इस पहले वाले राजा के लिए क्या है? समझे कि नहीं? पहले वाला जो राजा है गौडेन्द्र माने गौड़ देश का राजा, एक राजा एका राजा कर लो इसको। ये जो एका राजा है और ये गौडेन्द्रम जो है वो दूसरा राजा है। तो ये जो एका राजा पहला राजा है, ये गौडेन्द्र रूपी गौड़ देश के इंद्र माने राजा रूपी जो कंटक माने कांटा है, उसको शोधयति माने उसको क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है, मतलब उसको उखाड़ के फेंक रहा है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ लक्षणा किस में है बताओ? कंटक में है कि गौडेन्द्र में है? अच्छा, गौडेन्द्र में लक्षणा, इसका मतलब कंटक में नहीं है। तो अब रुक जाओ, अब कंटक को यहां से उड़ा देते हैं। अब कहो राजा गौडेन्द्रम शोधयति। अब यहाँ कोई दिक्कत है?
यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सूत तो गौड़ेंद्र का भी कर देगा। कंटक में है लक्षणार्थ, कंटक को शोध रहा है। ये समझ गए कि नहीं? नहीं होता तो किसको शोध? अब बात यह है कि अगर गौडेंद्र को हटा दो, अब लक्षणा है कि नहीं है? राजा कंटकम सोदेत, यहाँ लक्षणा है कि नहीं है? यहाँ भी है। क्यों? कंटक मतलब कांटा, असोधेत माने उखाड़ के फेंक रहा है। तो अब बताओ, राजा जो है, जब तक राजा कभी कांटा उखाड़ेगा? राजा जाके जंगल में कांटा उखाड़ेगा? कभी नहीं उखाड़ेगा। यहां लक्षणा है। कंटक जब तक रहेगा तब तक लक्षणा होती रहेगी। कांटा राजा थोड़े उखाड़ रहा है। राजा गौडेंद्र जैसे शत्रुओं को उखाड़ेगा। राजा गौडेंद्र रूपी शत्रुओं को उखाड़ेगा कि कांटे को उखाड़ेगा? भाई राजा कितने नौकर चाकर कांटे उखाड़ेंगे कि राजा उखाड़ेगा जाके? राजा गौडेंद्र को मारेगा, कांटे को उखाड़ने काम करेगा राजा। तो भाई दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ही कंटक है, कंटक में ही दिक्कत है, कंटक में ही लक्षणा है। समझ गए कि नहीं? तो इसीलिए गौडेंद्र में लक्षणा नहीं है, लक्षणा कंटक में है। समझ गए? तो कंटक शब्द का अर्थ क्या होता है? कंटक माने होता है, मुख्यार्थ इसका है कांटा। अब ये जो कांटा है, ये क्या है? इसका मुख्यार्थ है। लिख देते हैं। इस मुख्यार्थ का क्या हो रहा है? बाध। क्यों बाध हो रहा है? क्योंकि राजा कांटा उखाड़ नहीं रहा है। वाक्य का तो अर्थ यही है कि राजा गौडेंद्र रूपी कांटे को उखाड़ के फेंक रहा है, साफ कर रहा है। लेकिन ये वास्तव में मुख्यार्थ यहाँ घट कांटे का बाध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाध हो रहा है। कांटा नहीं बन सकता यहाँ। तो क्या करेंगे हम? कांटे की लक्षणा कर लेंगे। कंटक की क्या कर लेंगे हम? तो हम कंटक की लक्षणा किसमें करेंगे? गौडेंद्र में। क्योंकि वास्तव में वो कांटा कौन है? वो बैरी, वो शत्रु कौन है? वो गौडेंद्र है। लक्षणा किसमें करेंगे? गौडेंद्र रूपी शत्रु में। कंटक को ना लेना भाई, कंटक को ले लिए तो फिर बनेगा नहीं। तो गौडेंद्र रूपी जो, तो लक्षणा किसमें करेंगे हम? उसके वैरी में, उसके गौडेंद्र रूपी शत्रु में हम क्या कर लेंगे? लक्षणा कर लेंगे। ये समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब बात ये है कि ये क्या हो गया? लक्ष्यार्थ हो गया। क्या हो गया ये? तो लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? संबंध। लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? योग। तो मुख्यार्थ का योग होना चाहिए लक्ष्यार्थ के साथ। तो इस जो मुख्यार्थ है, इनका परस्पर क्या होना चाहिए? बोलो, कौन सा संबंध होगा? तो गौणी लक्षणा में आपको सोचना ही नहीं है। सादृश्य संबंध। क्या संबंध होगा? मुख्यार्थ क्या है? कांटा, और गौडेंद्र रूपी शत्रु ये लक्ष्यार्थ। ये इन दोनों में सादृश्य है। क्यों? दोनों चुभ रहे हैं। दोनों क्या है? समझे कि नहीं समझे? बोलो। चुभ रहे हैं का मतलब क्या है? सिर काट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चुभ रहे हैं। तो सादृश्य संबंध है। सादृश्य संबंध में गुण होते हैं। पहले में स्नेह गुण था, दूसरे में सूरता, स्वच्छ वस्त्र, सुंदरता इत्यादि गुण थे। लिखने की जरूरत है उनको, लेकिन यहां लिखेंगे। यहां है अल्प दुख दातृत्व। क्या है ना? गुण है ये। हाँ, संबंध भी कह लो, क्योंकि सादृश्य ही संबंध है और यही गुण है। माने यही संबंध भी वास्तव में। अल्प दुख दातृत्व, ये समझे कि नहीं? यहां भी वही है, स्वनिष्ठ गुण सदृश गुणवत्व। सारी लक्षण गौणी लक्षणा में आपको एक एक याद रख सकते हो, स्वनिष्ठ गुण सदृश गुणवत्व। स्व से किसको लेना है? हाँ, मुख्यार्थ को। और उसके सदृश जो गुण होने, उसके अंदर जो गुण रहेंगे, उसी के समान गुण किसमें रहेंगे? लक्ष्यार्थ में रहेंगे। तो जैसे यहाँ स्व से लिया हमने कांटे को, उसके अंदर क्या गुण है? अल्प दुख दातृत्व। और उसी के समान गौडेंद्र में, क्योंकि गौडेंद्र उसके लिए छोटी मोटी कांटे की तुल्य चीज है यार, उखाड़ के फेंक दिया उसको। वो इतना खतरनाक थोड़े इसकी गर्दन काटने वाला दुख दे रहा हो। तलवार के समान नहीं, कांटे के समान है भाई। समझे कि नहीं? तलवारम शोधित नहीं है, कंटकम है? और क्या ना, या हाथी की तरह शत्रु, ऐसा भी नहीं है। कांटे की तरह है, छोटा सा, बेर का नहीं, छोटा सा रहता है कांटा। और क्या, उसका बेल वाला नहीं, बेल का बड़ा होता है बेर का कांटा अथवा दूब का कांटा होगा, दूब घास का।
छोटा सा समझे कि नहीं। तो अल्प दुख, मूर्ख, इधर उधर की बात मत किया कर। अल्प दुख दातृत्व बहुत, अरे भाई क्यों तुमको इधर उधर के बोलने हैं। अब वो खत्म कर दिया वो प्रकरण को ये ऐसी बात करेगा इतना, चलो कोई नहीं, सही है लेकिन कोई बात नहीं, चलो आगे। तो क्या हुआ, ये समझ गए कि नहीं। कांटा हल्का हल्का लेना है, बड़ा बड़ा कांटा नहीं लेना है, क्योंकि हमको विपरीत बात कर रहा है। हल्का कांटा लेना है, छोटे से छोटा कांटा बताओ, बबूल का क्यों बता रहे हो, छोटा कांटा बताओ भाई, नहीं समझे। दूब ऊब का बताओ, उससे छोटा कोई कांटा बताओ, धुओ बताओ तो समर्थन होगा। वो ऐसी विपरीत बात कर तो अल्प दुख दातृत्व, समझ गए कि नहीं, ये सिद्ध कर रहा है हमको। तो छोटा कांटा बताना है। ये बात समझ में आई कि नहीं, कुछ समझ आया, क्या समझ आया। कांटा मुख्यार्थ है, गौड़ेंद्र उसका लक्ष्यार्थ है। और क्यों सादृश्य क्यों है, अल्प दुख दातृत्व रूप संबंध के कारण वो समान है, ये स्पष्ट हो गया इतना। लक्ष्यार्थ है गौड़ेंद्र, शत्रु, बैरी, समझे कि नहीं। अब यहां आ जाओ जरा, इतना हमको मुख्यार्थ का बाद भी पता चल गया और लक्ष्यार्थ का ये योग, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग माने संबंध भी पता चल गया। तो इस संबंध के आधार पर हमने लक्षणा तय कर ली, कौन सी है ये, कौणी लक्षणा। कौन सी लक्षणा है, क्यों सादृश्य संबंध है तो कौन सी होगी, सादृश्यात् तु मता गौणी, सादृश्य से गौणी लक्षणा होती है, समझे कि नहीं। अब यहां पर हमको अन्य चीजें चेक करनी है कि ये प्रयोजनवती है कि रूढ़ी है। तो ये बताओ, उसको कांटा बताने में कोई प्रयोजन है, क्योंकि कांटा जो है वो रूढ़ हो गया है शत्रु के लिए, और क्या, वो कांटे को अपने साफ कर रहा है, मतलब शत्रु को मार रहा है। तो यहाँ पर कोई जो है यहाँ प्रयोजन, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि क्षुद्र शत्रु के लिए कांटा शब्द जो है वो अब रूढ़ हो गया है। क्षुद्र शत्रु, तुच्छ, नहीं समझे, बहुत एक घटिया टाइप का, मतलब जिसकी गणना ही ना हो, इस टाइप का शत्रु के लिए कांटा शब्द क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। तो ये कौन सी लक्षणा है, रूढ़ी, इतना स्पष्ट है। गौणी रूढ़ी दो पता चल गई। अब यहां पर ये बताओ, क्या ये उपादान है या लक्षण है। तो यहां पर आधार क्या है, उपादान अगर है मतलब मुख्यार्थ का ग्रहण हो रहा है कि नहीं, तो यहां कंटक का ग्रहण नहीं हो रहा है। लक्षणा हमने कर दी गौड़ेंद्र में, जब शत्रु में, तो राजा गौड़ेंद्र रूपी शत्रु को तो शुद्ध कर रहा है, उखाड़ रहा है, लेकिन क्या जब लक्षणा कर दी तो अब कांटे को भी उखाड़ने लगा क्या राजा, अभी भी नहीं उखाड़ रहा भाई, कांटे को तो कभी नहीं उखाड़ेगा। कांटे कंटक की लक्षणा की हमने, लेकिन क्या कंटक को कभी भी उखाड़ेगा। लक्ष्यार्थ लेने के बाद क्या हम उसका मुख्यार्थ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। मुख्यार्थ का उपादान कभी नहीं होने वाला है, इसीलिए यहां पर उपादान नहीं लक्षण लक्षणा है। क्योंकि ये जो कांटा है उसने अपने अर्थ को त्याग दिया है, सर्वथा बाध हो गया, त्याग दिया। वो जो है कांटा यहां से खत्म ही हो गया। गंगायाम घोषा की तरह, कलिंगा साहसिका की तरह। कलिंग देश कभी भी साहसी नहीं हो सकता, देश माने जमीन, तो वहां के अचेतन है वो, वहां के पुरुष ही साहसी होंगे। कलिंग देश अपना अर्थ पूरी तरह त्याग देता है, समझ गई कि नहीं। तो ये लक्षण लक्षणा है। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, यहां पर उपकृत शब्द कभी भी उपकार को नहीं कह सकता, क्योंकि उपकार कभी किया ही नहीं, अपकार ही हमेशा किया है। कभी भी उपकृत उपकार को माने ग्रहण किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, समझ गए कि नहीं। आगे चलो, तो ये लक्षण लक्षणा लग गई कि नहीं। क्यों लक्षण लक्षणा है, क्योंकि मुख्यार्थ जो कांटा है उस कांटे का क्या किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है। कांटे का कतई वहां ग्रहण नहीं हो सकता। मुख्यार्थ का जब ग्रहण नहीं होगा, मुख्यार्थ का अर्पणम स्वस्य अर्पणम त्याग कर दिया जाएगा। लक्षण लक्षणा परस्य अन्वय सिद्ध है। लक्ष्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए वहां वाक्यार्थ में जो मुख्यार्थ है वो अपना पूरी तरह अर्पण हो जाता है, त्याग कर देता है।
और स्वस्य माने मुख्यार्थस्य यत्र अर्पणम त्यागः। ये समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये सारोपा है कि साध्य बसाना है। तो देखो गौडेंद्र क्या था, लक्ष्यार्थ था कि नहीं था? अब कंटक जो कांटा है वो क्या है, मुख्यार्थ है। तो गौडेंद्र जो शत्रु है वो लक्ष्यार्थ है, और कंटक जो है वो मुख्यार्थ है। और वाक्य में गौडेंद्र इस लक्ष्यार्थ का भी प्रयोग है और कंटक इस मुख्यार्थ का भी प्रयोग है। वाच्यार्थ प्रयोग, वाच्य रूप में प्रयोग होना चाहिए। भाई एते शब्द वहां वाच्य वाचक ही तो हो रहा था, सबका निर्देश कर दे रहा था कि नहीं, वाचक के रूप में ही। और क्या, लक्ष्यार्थ का वाचक के रूप में गौडेंद्र प्रयोग हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही या एते शब्द का प्रयोग हो जाता। कंटक तो मुख्यार्थ का वाचक है भाई, उससे लक्ष्यार्थ भी आ रहा है बाद में जाकर के, जब वो बन नहीं रहा तो वो भी लक्ष्यार्थ को कहने लग रहा है। लेकिन गौडेंद्र रूपी जो लक्ष्यार्थ का वाचक तया प्रयोग हो रहा है लक्ष्यार्थ के वाचक के रूप में, तो यहाँ दोनों का प्रयोग है कि नहीं है? तो लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, सारोपा हो जाएगी। दोनों हैं तो दोनों, समझे, गौडेंद्र भी है कंटक भी है, दोनों लक्ष्यार्थ भी है और मुख्यार्थ भी है। इसलिए दोनों, हाँ, लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों हैं, गौडेंद्र भी है कंटक भी है, इसलिए क्या होगी, सारोपा। अब अगर यहीं से गौडेंद्र को उड़ा दो, यहीं से क्या कर दो, तो यही साध्य बसाना हो जाएगी। राजा कंटकम शोधयति, साध्य बसाना हो जाएगी। तो अभी तो कंटक मतलब कांटे को थोड़े उखाड़ रहा है, उखाड़ेगा तब भी तो वो गौडेंद्र को ही, कंटक की लक्षणा तब भी हमको गौडेंद्र में करनी पड़ेगी। जो भी शत्रु होगा उसी में जाएगा। अब जिसको उखाड़ रहा है उसी में न जाएगा, उखाड़ तो गौडेंद्र को रहा है, 10-20 को उखाड़ रहा हूं, सब में कर लो, दिक्कत थोड़े हमको, समझे कि नहीं? चलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, गौडेंद्र में लक्षणा हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो कंटक माने कांटा रूपी तो गौडेंद्र को उखाड़ रहा है, रूढ़ी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रयोजन वाली होनी चाहिए। यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है, उसको राजा को मारेगा तो उसका धन वन भी तो बढ़ेगा, सब कुछ लेगा ना। कांटे को हम गौडेंद्र को कांटा बता रहे हैं, इस बात का क्या प्रयोजन है? अगर गौडेंद्र ही कह देते तो क्या, आगे बढ़ेंगे तो प्रयोजन से नहीं, अगर कांटा बता दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है बताओ? कांटा बताने से क्या क्या प्रयोजन नया निकल रहा है? कुछ प्रयोजन नया नहीं निकल रहा है। इसलिए इस लक्षणा का कोई प्रयोजन नहीं है। यह ना भी करते, अगर गौडेंद्रम शोधित कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यह कंटक सदृशम कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पर कोई प्रयोजन नहीं है। वहां अगर राजकुमार सदृशाह गच्छन्ति कर देते तो वो चीज नहीं प्रतीत करवा पाते हम। यहाँ कंटकम बोलने से, कंटक सदृशम बोलने से भी उसके क्षुद्रत्व को प्रतिपादित कर सकते हैं कि कांटे के समान उसको शोधित कर रहा है, प्रतिपादित कर सकते हैं कि वो अल्प दुखदाता है। इसमें हमको कुछ अधिक दिखाना, कुछ अतिशय दिखाना यहाँ प्रयोजन नहीं है। ये तो परंपरा से चला आ रहा है, कांटा उसी को बोलते हैं जो जो क्षुद्र होता है, क्षुद्र दुख। कांटा मतलब कांटा ही है भाई, और क्या, ऐसा ही है, छोटा मोटा ही है। समझे कि नहीं, तलवार थोड़ी लगी है। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? आगे चलें, चलो। तो वही लिखा है, पढ़ लो कि रूढ़, रूढ़ी में लक्षण लक्षणा, रूढ़ी है कि नहीं? यहाँ रूढ़ी है, लक्षण लक्षणा है कि नहीं? क्यों, अरे यार रूढ़ी है कि नहीं ये बताओ, लक्षण लक्षणा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कांटे का कभी भी ग्रहण नहीं हो सकता, कांटे का कभी ग्रहण नहीं हो सकता, मुख्यार्थ का उपादान हो सकता है क्या? त्यागना ही पड़ेगा। और सारोपा क्यों है? चुभने का है। क्यों चुभने का कहां से आ गया भाई? सारोपा क्यों है ये बताओ? मुख्यार्थ का त्याग होता है। स्वरूप इसलिए कि भाई दोनों लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ, मुख्यार्थ कांटा है उसका, तो मुख्यार्थ कांटा है, उस कांटे को तो त्याग नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांटा कभी भी राजा उखाड़ेगा। नहीं, कांटे का कभी भी अन्य वाक्यार्थ में हो सकता है क्या? अगर हम इतना वाक्य कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां लक्षण थोड़े ही, वहां राजा गौंडिन, अच्छा फिर तो कुछ है ही नहीं। कोई दिक्कत थोड़े है। चलो, रूढ़ लक्षण रक्षण, रूढ़ी में अगर राजा गौडेंद्रम शोधित कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बताया हूं अभी। अगर अच्छा इतना भी हम कहते हैं राजा गौंडिन्द्रम कंटकम शोधयति, तो यहाँ भी तो मुख्य ही है, यहाँ भी क्यों लक्षण कर रहे हैं? तो कंटक कांटा, कांटा थोड़ी, राजा कांटे को शुद्ध कर रहा है क्या? कांटे को थोड़ी उखाड़ रहा है, कांटे को थोड़ी साफ कर रहा है। गौंडिन्द्र के कांटे को थोड़ी साफ कर रहा है। गौडेंद्र रूपी कांटे को भी नहीं, कांटे को तो कभी नहीं कर रहा है, इसीलिए कंटक में बाधा होगी, कंटक को त्याग करना पड़ेगा, और कंटक का सर्वथा त्याग होगा। ये नहीं कि गौडेंद्र में लक्षणा करके फिर कांटा साथ में ले लो, तब भी नहीं ले सकते।
घोड़े में लक्षणा करते हैं श्वेत की, और फिर श्वेत रंग को ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? श्वेतोपि धावती, अरे घोड़ा धावत तो घोड़ा में लगा हुआ श्वेत रंग नहीं दौड़ रहा है, तो इसलिए वहां दोनों ले लिए जाते हैं, लक्षार्थ मुख्यार्थ। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा, समझ गए कि नहीं? चलो, किसको त्यागेंगे हम? गौड़ेंद्र को। यहाँ पर कंटक को सर्वथा त्याग करना पड़ेगा और गौडेंद्र को ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो लक्ष्यार्थ की ही वाक्यार्थ में अन्वय होगा, कभी भी कंटक रूपी मुख्यार्थ का अन्वय होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी कवियों का व्यवहार होता है, ऐसा प्रवृत्त होता है, तो क्या कर सकते हैं, होता है तो होता है। यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, कोई व्यंजना नहीं है, कोई व्यंग्य फल नहीं है यहाँ, तब भी यहाँ पर हो रही है लक्षणा। प्रसिद्ध अनुरोध प्रवृत्ति तक माने क्या है, कवि व्यवहारा दृश्यंते, ऐसा कुछ प्रयोग आता है उसमें, प्रवर्तित व्यवहारा कवयः दृश्यन्ते, ऐसा होता है जो उसमें ध्वन्यालोक में आता है, कई सारे उदाहरण उसके दिए हैं। अतिव्याप्ते रथा व्याप्तर न चासौ लक्ष्यते तया इत्यादि के नीचे। कोई नहीं, आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पर रूढ़ी समझ आया, लक्षण लक्षणा समझ आया। क्यों? क्योंकि कांटक कभी भी लिया नहीं जा सकता। सारोपा क्यों है? क्योंकि गौडेंद्र रूपी जो लक्ष्यार्थ का वाचक शब्द और कंटक रूपी मुख्यार्थ का वाचक शब्द दोनों है, तो सारोपा है। और गौणी क्यों है? क्योंकि दोनों में सादृश्य संबंध है, इसलिए गौणी है। समझ गए कि नहीं? अब अगर प्रयोजन नहीं होता कहीं पे तो उसको बिना देखे रूढ़ी बोल दो, ऐसा है फिर? सामान्य बात है, अगर प्रयोजन नहीं है तो रूढ़ी ही है। अगर रूढ़ी नहीं है तो फिर प्रयोजन बोल दो सीधा। अगर कहीं प्रयोजन बन जा रहा है तो प्रयोजन है, सबसे पहले प्रयोजन ही हमको देखना ही पड़ेगा। बन रहा है या नहीं बन रहा नहीं है प्रयोजन तो फिर नहीं बन रहा तो आंख बंद कर और रूढ़ी बोलो। अब आंख बंद करके रूढ़ी बोलना है। दूसरी बात यह है कि कई बार बिना हम देखे ही पहले ही पता चल जाता है कि इसमें प्रयोजन नहीं होगा, रूढ़ी होगी। ये कई बार पहले ही पता चल जाता है। कई बार विचार करते हैं कि प्रयोजन है कि नहीं है, जब नहीं है तब तो फिर रूढ़ी ही है। और कई बार क्या होता है कि बिना देखे आंख बंद करके कांटे ऊंटे को देख के पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, रूढ़ी चली आ रही है। ये व्यवहार से पता चल जाता है। जैसे हम त्वचा ज्ञातम कहते हैं, त्वचा मने चर्म, चर्म के द्वारा जाना, लेकिन चर्म के द्वारा नहीं ज्ञान होता, ज्ञान होता है चर्मेंद्रिय के द्वारा, त्वगिंद्रिय के द्वारा। तो त्वचा ज्ञातम ये प्रयोग होता है, ये प्रयोग लक्षणा का प्रयोग है। यहाँ त्वक शब्द की त्वगिंद्रिय में लक्षणा होती है। क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं, परंपरा चली आ रही। समझे कि नहीं? चलो आगे। तब प्रयोजने यथा, आंख से देखा, आंख मतलब क्या? अब अगर वो चक्षु जो द्वैणुक रूप लेंगे तब तो ठीक है, लेकिन आंख माने ये पूरी आंख ले लेंगे अगर, तो पूरी थोड़ी देखते हैं, तब क्या होगा? तो ये क्या है? ये रूढ़ी चला आ रहा है, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ चमत्कार दिखाना यहाँ कोई प्रयोजन थोड़ा ही है। चलो आगे। तो ये समझे कि नहीं? ये एक उदाहरण समझ आ गया, राजा गौडेंद्रम कंटकम शोधयति। अब अगर यहीं से हम क्या कर दें, गौडेंद्र को उड़ा दें, गौडेंद्र को उड़ा दें, राजा कंटकम शोधयति कर दें, तो गौडेंद्र जो लक्ष्यार्थ वाचक है, गौडेंद्र क्या है? लक्ष्यार्थ है कि नहीं? तो लक्ष्यार्थ वाचक शब्द जब यहां से गायब हो जाएगा, गौडेंद्र गायब हो जाएगा, तो यही कंटक केवल बचेगा, तो यही क्या हो जाएगी? साध्य वसाना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वही लिखा है आगे देखो, गौणी रूढ़ लक्षण लक्षणा गौणी यथा करके लिखा है कि नहीं? देखो, रूढ़ लक्षण लक्षणा साध्य बसाना गौणी, रूढ़ी भी है, लक्षण लक्षणा भी है, साध्य बसाना हो गई बस। और गौणी भी, गौणी तो थी ही पहले भी, गौणी थी कि नहीं थी? रूढ़ी थी, लक्षण लक्षणा थी, बस सारोपा की जगह क्या कर दिया? राजा कंटकम शोधयति। सारी चीजें वही रहेंगी, वही लक्ष्यार्थ, वही मुख्यार्थ, वही सब कुछ वही रहेगा। लक्ष्यार्थ वाचक शब्द नहीं है यहाँ। लक्ष्यार्थ तो हर जगह रहेगा ही लक्षणा में, लेकिन लक्ष्यार्थ वाचक कोई शब्द नहीं है उसको निर्देशित करने वाला, कंट गौडेंद्र इत्यादि, इसीलिए यहाँ पर साध्य बसाना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आ जाओ किसमें, प्रयोजने यथा गौरवाहिका में। प्रयोजने यथा मिला कि नहीं? तब प्रयोजने यथा, अब ये पहले तो क्या है, गौरवाहिका में, और नीचे फिर गौर जलपति है। अंतर कुछ नहीं है, एक में सारोपा है, नीचे साध्य बसाना है। गौरवाहिका में सारोपा है, इसमें साध्य बसाना है। कैसे है तो अभी घटा लेते हैं इस सबको, अभी रुको, इसकी पूरी प्रक्रिया देखेंगे। प्रयोजन लिखा है, इसका मतलब प्रयोजन है यहाँ पर। लक्षण लक्षणा साध्य बसाना और प्रयोजन वाली लक्षण सारों साध्य बसाना बॉडी हो जाएगी। अभी प्रक्रिया देख लेते हैं, लक्षण लक्षणा साध्य बसाना बॉडी साध्य बसाना क्या है गौरवाहिका। अच्छा, ये दो उदाहरण क्यों दिए हैं प्रयोजन के फिर? कौन से? गौरवाहिका और गौरजलवती, गौरजननी के।
गौरवाही का सारोपा है और गौर जलपद देवसाना है। अब देखो गौरवाही का और गौर जलपति अंतर समझ आ गया। अब देखो अभी बताते हैं पूरी प्रक्रिया। गौ मतलब बैल लो आप। गौ माने क्या? बैल। और वाहिक मतलब बाहिक माने हाँकने वाला, चरवाहा। हलवा हलवा। ठीक है, ये चरवाहा समझ गए कि नहीं? बैल और वो क्या हो गया? चरवाहा। चरवाहा मतलब चराने वाला, तो गाय बैल चराने वाला। अथवा हल वाहक मतलब तो समझ ही गए, जो हल जोतने वाला किसान। ये समझे कि नहीं? हलवा चलाने, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं बाहिक मतलब पंजाब है, पंजाब का पुरुष जो है वो बाहिक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जो शास्त्रीय आचार से बहिर्भूत है उसको कहते हैं वाहिक, क्योंकि बही शब्द से बहिर्भवा, बाहिका, बहिषष्टी लोपो, यांचं, यहीं च इत्यादि वार्तिक एकक च, बाह्य, उसके द्वारा जो है बाहिका बनाते हैं। वगैरह बनते हैं। तो वो बाहिक शब्द का मतलब क्या होता है? उसमें यद्यपि ब है और यहाँ व है, लेकिन बबयोर अभेदा, ब और व का अभेद मान करके क्या कर लेते हैं? वाहिक शब्द बनाते हैं। उस वाहिक का अर्थ होता है जो शास्त्रीय आचार से बाहर हो। समझे कि नहीं? शास्त्रीय आचरण करने वाला ना हो। तो हम अगर चरवाहा अर्थ लेंगे तो हमारा बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गऊ का अर्थ है बैल। अब दिक्कत यह है कि जो बैल है वो चरवाहा नहीं हो सकता है। चरवाहा कोई है उसको बैल कह सकते हैं? देवदत्त बैठा है सामने, उसको गधा कह सकते हैं? लेकिन हमने कह दिया देवदत्ता गधा, तो गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ मतलब मुख्यार्थ का बात है। तो यहां पर जो मुख्य अर्थ है कौन? बैल। गौ, गौ का मुख्य अर्थ क्या है? गौ माने गाय भी होता है, बैल भी होता है। गौ गौ शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। इयंगहु करेंगे तो यह गाय है, अयंगहु करेंगे तो अयम बैल है, यह बैल है। समझे कि नहीं? तो गौ शब्द का मुख्यार्थ क्या हो गया? मुख्यार्थ। मुख्यार्थ क्या हो गया? बैल। कोई दिक्कत है? तो ये जो मुख्यार्थ बैल है इसका क्या हुआ? बाद। क्यों बाद हुआ? बाद मतलब होता है परस्पर अन्वय ना हो पाना, संबंध ना बन पाना। क्योंकि जो बैल है वो चरवाहा नहीं हो सकता, उसका चरवाहे के साथ में अभेद संबंध बन नहीं सकता। तो मुख्यार्थ का बाद हुआ। तो हमने क्या कर ली? लक्षणा कर ली। गहु शब्द की क्या कर ली? तो हमने क्या लाया? लक्ष्यार्थ लाया। क्या लाया? तो जब मुख्यार्थ का बाद हुआ तो लक्ष्यार्थ आया। लक्ष्यार्थ क्या आया? लक्ष्यार्थ आया चरवाहा। लक्ष्यार्थ क्या आया? चरवाहा। क्यों? मतलब चरवाहा के बजाय बैल सदृश भी कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? माने लक्षण लक्ष्यार्थ चरवाहा कह लो, चाहे नहीं बैल नहीं कहो, बैल सदृश कहो। लक्ष्यार्थ जो होगा, मुख्यार्थ क्या है? बैल। और जो लक्ष्यार्थ है वो क्या है? बैल सदृश या गो के सदृश, क्या कह सकते हैं? या बैल कह दो। तो बैल के सदृश कौन है? चरवाहा ही है। तो इसलिए लक्ष्यार्थ क्या हो गया? बैल सदृश कह लो चाहे चरवाहा कह लो, दिक्कत है इसमें? अब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का क्या देखा जाता है? संबंध। तो संबंध क्या है? संबंध। तो दोनों क्या है? मूर्ख हैं। दोनों मूर्ख हैं। ये समझे कि नहीं? तो जब मूर्ख हैं इसका मतलब क्या है? मूर्खत्व मतलब जाड्य मांद्य, जड़ता, मंदता इत्यादि समान गुण हैं। तो संबंध यहां पर भी सादृश्य होगा। क्या होगा? और सादृश्य की बजाय हम आपको क्या कहते आए हैं? क्या बोलिए? स्वनिष्ठ, या निष्ठ की बजाय वृत्ति का भी प्रयोग करते हैं ना। वृत्ति तो नहीं, स्ववृत्ति, गुण, सदृश, गुणवत्व बता चुके हैं कि नहीं? क्या? स्ववृत्ति, गुण सदृश, गुणवत्व, चाहे निष्ठ कहो चाहे वृत्ति कहो। स्व से किसको लेना है? मुख्यार्थ को। किसको? बैल को। और उसके वृत्ति मतलब उसमें वर्तमान जो गुण कौन से? जड़ता और मंदता। उसके सदृश ही जड़ता मंदता किसमें है? बाहिक में, चरवाहे में। तो तादृश गुणवत्व किसमें चला जाएगा? बाहिक में। ये समझे कि नहीं? स्व माने बैल, गो, तद उसके वृत्ति माने उसके अंदर वर्तमान जो गुण है कौन?
बताओ उसके अंदर कौन से गुण वर्तमान है? जाड़ता और उनके सदृश गुण क्या हो गए? जड़ता मंदता। और वो गुण किसके अंदर हैं? बाहिक के अंदर है, चरवाहे के अंदर है। स्व से हमने लिया बैल को, तदवृत्ति माने उसमें वर्तमान गुण जड़ता मंदता मूर्खता, और उसके सदृश जो गुण हैं जाड्यमांद्य आदि, वो कहाँ रह रहे हैं? बाहिक में। तो गुणवत्व तो चला गया बाहिक में। तो इसलिए हम स्व वृत्ति गुण सदृश गुणवत्व, यही सादृश्य है, यही चला गया। चला गया कि नहीं? बैल का सादृश्य किसमें चला गया? बाहिक माने चरवाहे में चला गया। तो ये संबंध माने योग, मुख्यार्थ का क्या होना चाहिए? योग। योग बन गया कि नहीं बन गया? और मुख्यार्थ का बाध भी है कि नहीं? क्योंकि बैल जो है वो कभी भी चरवाहा नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यार्थ का क्या है? बाध है। या चरवाहा बैल नहीं हो सकता, एक ही बात है। अब यहाँ ये समझ आया इतना कि गऊ कभी बाहिक हो सकता है? नहीं हो सकता, मुख्यार्थ बाध है। अब सादृश्य संबंध है, दोनों में सादृश्य है कि नहीं है? जड़ता मंदता मूर्खता, तो गौणी गौणी हो गई कि नहीं? जहां सादृश्य देखो जहां सादृश्य देखो तुरंत क्या बोलो? गौणी। तो सादृश्य संबंध वाली कौन सी? गौणी। ये 8 लक्षणा हम देख चुके हैं, 7वीं चल रही है। ये सब गौणी के ही उदाहरण है। हर जगह सादृश्य है, हर जगह स्ववृत्ति गुण सदृश गुणवत्व है। जो मुख्यार्थ में गुण है वही गुण उसी के समान गुण लक्ष्यार्थ में है। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ जरा उपादान में या फिर लक्षण में, चला चेक कर लें। तो देखो चेक कर लेते। अच्छा, रूढ़ी और प्रयोजन चेक कर लें कहो तो पहले प्रयोजन चेक कर लेते हैं। प्रयोजन बताऊं क्या है? प्रयोजन है यहाँ पे। वो प्रयोजन ये है, प्रयोजन ये है कि उसको मूर्खता का चरम सीमा पर वो पहुंच गया है। क्या है? इन गुणों का, इन जड़ता मंदता आदि गुणों का अतिशय, नहीं समझे? जड़ता मंदता इत्यादि गुणों का अतिशय चरम सीमा वो दिखाना यहां पर प्रयोजन है। किसके अंदर? बाहिक के अंदर। चरवाहे के अंदर तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन चरवाहे बाहिक के अंदर अगर हम ये कह देते कि ये गो सदृश है तो उतना चमत्कार नहीं पैदा होता। ये सीधे बैल है, ये बैल के समान है, तो वो उतने जड़ता मंदता इत्यादि गुणों का अतिशय सीमा आती ना। अगर हम कह दें बैल है, तब वो जो सीमा और या जो बोलने वाले को आनंद मिल रहा है और या सुनने वाले को जो चमत्कार पैदा हो रहा है, वो अतिशय चरम सीमा को प्रकट कर रहा है। समझे कि नहीं? जड़ता मंदता इत्यादि गुणों के अतिशय चरम सीमा को बता रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसीलिए यहां पर जो गो शब्द है वह अपने मुख्य अर्थ को त्याग करके वाहिक रूपी अर्थ में अपने आप को समर्पित कर देता है। तो ये प्रयोजनवती हो गई। अब ये चेक करना है कि यहां पर कौन सी वाली लक्षण लक्षणा या फिर उपादान लक्षणा है। तो ये बताओ, क्या कभी भी बैल चरवाहा बन सकता है? कभी भी बैल चरवाहा बन सकता है? कभी नहीं। और न चरवाहा कभी बैल बन सकता है। यानी कि यहां पर बैल को अपने अर्थ को सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ का क्या करना पड़ेगा? सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। कभी भी बैल चरवाहा नहीं हो सकता, कभी भी चरवाहा बैल नहीं हो सकता। यानी कभी भी यहां पर अगर भले ही हम बैल की लक्षणा चरवाहे में कर लें, लेकिन अभी भी हम बैल अर्थ को नहीं ले सकते। यानी मुख्यार्थ का क्या करना पड़ेगा? सर्वथा त्याग करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर सर्वथा त्याग जहां होता है वहां कौन सी लक्षणा होती है? लक्षण लक्षणा होती है। वहां लक्षण लक्षणा होती है। और प्रयोजन यहां बता ही दिया है, जड़ता मंदता इत्यादि गुणों का अतिशय। तो ये प्रयोजनवती भी हो गई, लक्षण लक्षणा भी हो गई और गौणी भी हो गई। अब तीसरी चीज क्या है? ये बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? तीसरी चीज ये है कि ये सारोपा है कि साध्य बसाना। तो भैया मुख्यार्थ का वाचक शब्द, मुख्यार्थ का बैल जो गौ, वो यहां है कि नहीं? अब उसकी लक्षणा जिसमें होती है बैल के सदृश में यानी चरवाहे में,
लक्ष्यार्थ लक्षणा जिसमें होती चरवाहा बैल सदृश में, वो भी उसका भी वाचक शब्द यहाँ वाहिक है। तो वाहिक भी है और गौह भी है, दोनों हैं तो क्या होगी? सारोपा। सारोपा भी है, लक्षण लक्षणा भी है, गौणी भी है और प्रयोजनवती भी है। तो इसलिए प्रयोजने यथा गौर वाहिका। लग गया कि नहीं? प्रयोजन में ऊपर से अनुवृत्ति कर लो, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी, ऊपर से अनुवृत्ति कर लो, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा सारोपा गौणी। बात समझ में आ गई? अब यहीं पर अगर हम क्या कर दें, गौरवाहिका की बजाय केवल कितना प्रयोग कर दें? गौहु कर दें। लेकिन अगर केवल गौहु कहोगे तो समझ पाएगा कोई? तो गाय तो हो सकता है बैल कोई बोल रहा हो, गाय कोई बोल रहा हो, चरवाहे को थोड़ी बोल रहा है। अब अगर अयं गौहु बोल दिए तो अयम शब्द से वाहिक ले लिया, अयम से क्या ले लिया? तो अब तो दोनों आ गए कि नहीं आ गए? तो फिर सारोपा हो जाएगी। इसलिए केवल गौहु कहोगे तो बाध नहीं होगा, केवल गौहु कहोगे तो अन्वय बाध होगा, मुख्यार्थ बाध तब होगा जब पदांतर का समव्याहार होगा। कोई पदांतर समझे, भिन्न पद कोई पास में उपस्थित होगा, उसका अर्थ जब आएगा तो उसके साथ जब अन्वय होगा तो अन्वय का परस्पर संबंध में बाध नहीं होना चाहिए। यहाँ बाध जब तभी न बाध आएगी, बाध की आपत्ति तब आएगी। तो इसलिए पदांतर रहना पड़ेगा कि नहीं? अगर अयम ला दिए तब तो वो निर्देश कर देगा लक्ष्यार्थ को, बाहिक को, तब तो सारोपा ही हो जाएगी। इसीलिए हमको पद लेना है जलपति। जलपति मतलब होता है बकवास कर रहा है, गौहु मतलब बैल, जलपति मैंने बकवास कर रहा है कह सकते हैं। अब ये नहीं बोलना है, बस ये बोल दिए तो दिक्कत, तो सारोपा हो जाएगी। ये बैल बोल रहा है, नहीं बैल बोल रहा है, और जबकि वहां कहीं बैल है ही नहीं, उस कमरे में कहीं बैल है ही नहीं, और फिर भी कह रहे हैं बैल बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? लक्षणा है, लक्षणा है, बैल की लक्षणा है। किसमें? बैल के सदृश में। उस चरवाहे में लक्षणा है, वाहिक में लक्षणा है। अब वो जो भी हो उसमें लक्षणा है, बैल के सदृश में लक्षणा है कि नहीं है? है लक्षणा वही बात है। तो गो सदृश में बैल सदृश यानी चरवाहा इत्यादि में लक्षणा है यहाँ पर। बस यहाँ चरवाहा शब्द नहीं है, मुख्यार्थ तो है गौ, बैल मुख्यार्थ तो है, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ है चरवाहा इत्यादि वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगी भाई? जब चरवाहा लक्ष्यार्थ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर सारोपा होगी, यहाँ साध्य वसाना होगी। क्या होगी? साध्य वसाना, क्योंकि यहाँ पर चरवाहा नहीं है। बैल के सदृश यहाँ पर व्यक्ति का उल्लेख शब्द से उल्लेख किया गया है, शब्द से उल्लेख नहीं है, वाचक या उल्लेख नहीं है तो भाई होगा, नहीं तो प्रयोग ही नहीं होगा। अगर कोई चरवाहा बोल नहीं रहा होगा, बैल के सदृश कोई आदमी नहीं बोल रहा होगा, तो हम गौर जलपति कहेंगे कैसे? लेकिन उसका यहाँ पर शब्दशः उल्लेख है क्या? शब्द के द्वारा उल्लेख तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर साध्यवसाना होगी। और सारी चीजें वही हैं, क्योंकि यहाँ भी प्रयोजन वही है, जड़ता मंदता का अतिशय बताना, नहीं समझे? और सर्वथा त्याग यहाँ गाय का होगा तो लक्षण लक्षणा ही है। क्यों? क्योंकि गाय मतलब बैल, बैल कभी जलपति माने बोल सकता है? तो बोल नहीं सकता, बोलेगा तो चरवाहा ही, तो बैल का तो त्याग करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए लक्षण लक्षणा है, मुख्यार्थ का तो त्याग करना उपादान नहीं है यहाँ। और गौणी तो है ही, सादृश्य संबंध है दोनों में, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ भी पूरी प्रक्रिया वैसी ही है, बस जलपति लगा दिया है ताकि लक्षणा हो सके। जलपति न लगाते केवल गौहु कहते तो मुख्यार्थ बात ही नहीं होता, लक्षणा ही नहीं होती। समझे कि नहीं? लक्षणा सब उसी में होगी, बाहिक में ही होगी, चरवाहे में ही होगी। मतलब जो भी वहां कोई मूर्ख व्यक्ति होगा गाय के समान, बैल के समान, उसी में लक्षणा होगी। सादृश्य संबंध, सादृश्या तो बता गौण्य समझ गए कि नहीं? वही प्रयोजने यथा गौरवाही कहा, और रूढ़ लक्षण लक्षणा साध्य बसाना गौणी राजकंटकम सोदित बता ही चुके हैं। प्रयोजन में गौर जलपति, बस यहाँ लक्षण लक्षणा भी है, साध्य बसाना भी है, गौणी भी है गौर जलपति में, पर रूढ़ी नहीं है। क्या है? प्रयोजन है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, प्रयोजन ये था गौरवाही का। हाँ, अच्छा, वो फिर वो वाला हो जाता है, वो सारोपा वाला है। ये समझ गए कि नहीं? अब अत्र केचिदाहु, यहाँ पर कुछ लोग कुछ बातें बताते हैं, उन बातों को हम लोग अगले पाठ में देख लेंगे। यद्यपि इसमें देख सकते हैं, क्योंकि पूरा नहीं, छोटा नहीं है, लेकिन है पूरी बात वही है सब। क्या है? माने ये जो गौरवाहिका है, जो स्व वृत्ति गुण सदृश गुणवत्व है, यही सब, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा चलेगा।
बात समझ में आई कि नहीं? यद्यपि इसके बाद वाली बता चुके हैं, गो शब्दा मुख्या वृत्तिया बाहिक शब्देन सान्यम अलभमान अज्ञत्वादि साधर्म संबंधात बाहिकार्थम लक्ष्यति। अब बाहिक से अज्ञत्वादि अतिशय बोधनम प्रयोजनम, ये सब बता चुके हैं। गुणयोगाद गौणी, उपचार मिश्रणा शुद्धा, तो ये जो है चीज हो जाएगी। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगले पाठ में ही देख लेते हैं। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में हम लोग जो माने एक सारिणी टाइप की बना लेंगे, कि सारिणी बना लेंगे जो क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से भेद बन रहे हैं, पूरा 80 प्रकार के लक्षणा के पूरा सारिणी एक बना लेंगे। ठीक है, तो सर्वेभ्यो नमो नमः।